मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 186वीं कक्षा, पंचम अध्याय के तृतीय पाद में 76 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? चलिए पृष्ठ संख्या 284। ये इसमें तीनश्चैत्यनुवर्तते पचति रूपम पचतो रूपम। पचतो रूपम और पचति रूपम में अर्थभेद क्या रहेगा? अर्थभेद ये है कि जो पचाने की पाचन क्रिया है, जो पचन क्रिया, उसमें एक व्यक्ति कर रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति कर रहा है तो वो औरों की अपेक्षा अधिक अच्छा कर रहा है, क्योंकि जब किसी को हम अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है ऐसा बोलते हैं तो ये सापेक्ष शब्द होते हैं, किसी दूसरे की भी उसमें अपेक्षा होती है। लेकिन जब द्विवचन कहा जाएगा कि दो व्यक्ति पका रहे हैं तो दो व्यक्ति दोनों ही अच्छा पका रहे हैं, लेकिन औरों की अपेक्षा अच्छा पका रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पीछे जो हमने दो प्रकार से किया था, एक तो बहुतों में से किसी एक को छांटा था और बहुतों में से एक को न छांटते हुए हमने एक विभाग किया। उन विभागों में समूह भी होते हैं, जैसे कि मथुरा के बहुत सारे व्यक्ति, पाटलिपुत्र के बहुत सारे व्यक्ति, तो अनेक व्यक्तियों में से, जैसे बहुवचन का प्रयोग किया था हमने, माथुरा पाटलिपुत्र का दोनों में, तो वहाँ अधिक होते हुए भी हमने वहाँ एक को किसी धर्म विशेष के कारण से उसको अलग दिखाया। तो ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पका रहे हैं और बहुत सारे लोगों में से दो व्यक्ति अच्छा पका रहे हैं। उन दोनों व्यक्तियों के जो पकाने की क्रिया है वो उत्कृष्टता की दृष्टि से एक जैसी है, उन दोनों में अंतर नहीं है। उन दोनों की तो एक जैसी ही है, लेकिन औरों की अपेक्षा वो अच्छी है। तो विभाग अर्थ में करेंगे हम, विभाग अर्थ में जब करेंगे तो उस अवस्था में दो व्यक्तियों को ले सकते हैं, तीन को ले, अधिक को भी ले सकते हैं, ऐसे बहुवचन और द्विवचन ये आ सकते हैं। लेकिन एक को कहेंगे तो वहाँ तो एक ही आएगा, और वहाँ निर्धारण करेंगे हम तो बहुतों में से किसी एक को लेंगे, बहुतों में से किसी एक को लेंगे, और जब द्विवचन या बहुवचन जब आएगा उस अवस्था में विभाग अर्थ में हो जाए, क्योंकि इनको विभाग का भी उदाहरण दिखाना है ना। पीछे जो प्रकरण चल रहा है द्विवचन और विभज्य, तो द्विवचन में तो वहाँ पर जो दो वर्ग हैं, एक तो बहुत सारा वर्ग हो गया, उसमें से एक को छांटना है हमें। जैसे वहाँ पर हम दो का विभाग करते हैं तो कैसे करते हैं, विग्रह अनयोः कह करके बोलते हैं। तो दो व्यक्ति पका रहे हैं, वहाँ तो ठीक है, हमें एक को ही कहना है, लेकिन बहुतों में से भी तो करते हैं निर्धारण। जहाँ के हम अभी तो यहाँ पर ये पीछे जैसे दिखाया था हमने उदाहरण, उसमें तरप में और तमप में, तो वहाँ किस तरह से दिखाया था। वहाँ जब दो में से एक को छांट रहे थे तो तरप का या ईयसुन का उदाहरण लिया, और जब बहुतों में से छांट रहे थे तो वहाँ पर इष्ठन का और तमप का उदाहरण लिया। लेकिन जब विभज्य में किया गया था, जहाँ पर विभाग करके, तो विभाग करके में वहाँ कैसे किया गया था, वो कौन सा उदाहरण था विभाग वाला? हाँ, तो वहाँ पर दो विभाग किए गए थे ना, एक माथुर और एक पाटलिपुत्र। तो उस अवस्था में वहाँ तरप का प्रयोग किया गया था। यद्यपि इस सूत्र में हम देखें कि
ये जो उदाहरण है ना, ये प्रशंसायाम रूपक वाला, यद्यपि पीछे वो प्रकरण आर्तिशय का तो निकल चुका है, लेकिन हम वैसे देखें कि एक प्रसंग चल रहा है और उसी प्रसंग के आधार पर यहाँ किसी की प्रशंसा की जा रही है, और वहाँ भी प्रशंसा ही थी एक प्रकार से। जहाँ हम आतिशायन अर्थ में कर रहे थे, वहाँ भी उत्कर्षता प्रकर्षता दिखाई जा रही थी। आतिशायन का अर्थ यही होता है, प्रकर्षता, और यहाँ प्रशंसा में भी वही बात है। तो उस तरह से हम यहाँ देखेंगे, लेकिन वहाँ पूरा पूरा नहीं करेंगे जैसे पीछे किया था हमने, वैसे यहाँ करें। जैसे वहाँ निर्धारण में हमने षष्ठी भी की थी और पंचमी भी की थी, पंचमी विभक्ति से। यहाँ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो हम कितने को भी दिखा सकते हैं। एक को दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छा पका रहा है, तो सापेक्ष होने के कारण से दूसरों को तो लिया ही जाएगा ना, कि दूसरों की अपेक्षा अच्छा पका रहा है। अच्छा पका रहा है शब्द क्यों कहा जाता है? एक सामान्य रूप से जो हम पचन क्रिया देख रहे हैं औरों की, उसकी अपेक्षा अच्छा पका रहा है बस। और दो पका रहे हैं तो दो भी तो अच्छा पका सकते हैं, या एक ही पकाएगा अच्छा? दो पका सकते हैं, तीन पका सकते हैं, चार पका सकते हैं, कितनी संख्या में ले लो। तो उस अवस्था में पचतो रूपम का अर्थ हो गया कि दो व्यक्ति अच्छा पका रहे हैं, बस यही तात्पर्य है। और क्रिया प्रधान आख्यातम, ये तो इसलिए कहना पड़ा है ना कि यहाँ जो क्रिया किसी वाक्य में आती है और जिसमें क्रिया कही जाती है, उस शब्द को, उस पूरे पद को क्या बोलते हैं? आख्यात। आख्यात जितने भी होते हैं, जैसे कि पचति, पचतः, पचंती, ये क्या है? आख्यात। तो आख्यात में प्रधानता किसकी होती है? आख्यात किस अर्थ को बोल रहा होता है? क्रिया को। यद्यपि कर्ता की ओर भी उसका संकेत होता है, क्योंकि बिना कर्ता के क्रिया होती नहीं है। लेकिन पच धातु केवल कर्ता को नहीं कह रही है, कर्ता को तो कहना इस कारण से हो रहा है कि बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती। लेकिन क्या पाणिनि ने धातु पाठ में पच का अर्थ कर्ता के रूप में लिखा है कहीं? बस डुपचश पाके, तो पाक शब्द भाववाचक है कि नहीं है? और भाव का अर्थ क्रिया। तो जितने भी तिंगंत पद होते हैं, क्योंकि बिना तिंग लाए तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे कि सीधा डुपचश को उठा के रख दिया और प्रयोग करने लगे, नहीं कर सकते ना। तो वहाँ तिंगंत बनाना ही पड़ेगा हमें। तो तिंगंत को ही यहाँ पर आख्यात शब्द से कहा है। और आख्यात जितने भी होते हैं वो लकार कोई सा भी आ सकता है, उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। लेकिन जब प्रधानता शब्द कहा जाता है तो ये भी सापेक्ष बन जाता है, बिना गौण के प्रधान होता ही नहीं। तो फिर प्रश्न उठेगा कि गौण क्या होता है इसमें? फिर तो गौण होता है साधन, अर्थात कारक। कारक गौण होते हैं, क्योंकि बिना उनके संपन्न तो नहीं होगी वो। लेकिन शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो साधन नहीं है। शब्द का जो मुख्य अर्थ है आख्यात का, वो है क्रिया। अब ये विषय इसलिए उठाया गया है कि आपने रूपप प्रत्यय करके आप उसके रूप क्यों नहीं चलाते? आप पचति रूपम बोलें और जो दो पका रहे हैं उसको बोलते हैं पचति रूपे। रही बात लिंग की, तो लिंग में तो कोई बात नहीं है। लिंग ऐसे होते हैं कि जैसे मित्रम, अब पुरुष है तभी तो हम मित्रम नपुंसक लिंग ही बोलेंगे। तो अब रूपम में क्योंकि लिंग नपुंसक ही आ रहा है, तो उसी के आधार पर द्विवचन का बन जाएगा पचति रूपे। और पचति रूपे का अर्थ ले लेंगे कि दो व्यक्ति अच्छा पका रहे हैं, तो काल नहीं। क्रिया जो होती है, इनके आख्यात क्रिया प्रधान होता है और क्रिया सदा एक होती है। क्योंकि पचति रूपम में रूप शब्द किसको कह रहा है? जो रूप प्रत्यय है, ये साधन को नहीं कह रहा है, ये क्रिया को नहीं कह रहा है, उसको साधन कर्ता को नहीं कह रहा है। ये किसको कह रहा है? क्रिया की प्रधानता जिस वाक्य में है उस क्रिया के वैशिष्ट्य को बता रहा है। और क्रिया के वैशिष्ट्य को बता रहा है तो क्रिया तो एक ही होती है। जब एक ही क्रिया होती है तो रूप प्रत्यांत का द्विवचन कैसे बन जाएगा? रूप प्रत्यांत का द्विवचन बनाने का तात्पर्य है कि दो क्रियाएं अच्छी हो रही हैं। तो दो क्रिया नहीं होती कभी भी, क्रिया सदा एक होती है। अगर दूसरी होती है तो वहाँ आख्यात भी दूसरा आएगा, वो धातु ही दूसरी होगी वहाँ पर। तो एकाच क्रिया इति रूप प्रत्यांता द्विवचन बहुवचने न भवतः। पचति रूपे यदि ऐसा कहा जाएगा तो स्पष्ट है कि यहाँ पर दो क्रियाओं की प्रकर्षता दिखाई जा रही है।
और ऐसा होता नहीं, दो क्रिया कभी होती नहीं। इसलिए साधन दो हो सकते हैं। साधन दो होंगे तो पचतः करके और फिर उसके साथ में रूपम को जोड़ा गया है। अब यहाँ जो रूप शब्द है पचतः के आगे, ये रूप शब्द जो दो व्यक्ति पका रहे हैं, क्रिया तो एक ही कर रहे हैं दोनों, क्रिया तो दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी हो रही है क्रिया, क्रिया एक ही हुई। इसलिए रूप प्रत्यय करके कभी भी द्विवचन या बहुवचन नहीं आ सकते। तो हमारा जो प्रकरण पीछे चल रहा था, ये प्रागिवाद कह, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो अगला सूत्र है नीतौ च तद्युक्तात्। यहाँ जो पीछे अनुकंपा अर्थ दिया गया था, तो इस अनुकंपा से जुड़े हुए अनेकों सूत्र यहाँ पर आए हुए हैं। अनुकंपा से जुड़े हुए ये लगभग 7 सूत्रों तक विषय चलेगा ये अनुकंपा अर्थ वाला। पीछे कुत्सित अर्थ आया था, और कौन कौन से अर्थ आ चुके हैं पीछे? अज्ञात आ गया और कुत्सित आ गया। उसके बाद फिर अनुकंपा अर्थ आया था, और भी आगे आएंगे अभी, लेकिन अनुकंपा को और व्यापक बनाते हुए ये 7 सूत्रों तक चलेगा ये। तो उसमें ये दूसरा सूत्र आया कि नीतौ च तद्युक्तात्। अब इसमें नीति जो शब्द आया हुआ है, तो प्रायः करके एक व्याकरण की दृष्टि से नहीं, लेकिन लोक में एक पारिभाषिक शब्द है ये, और कौटिल्य अर्थशास्त्र का तो मुख्य विषय ही रहता है ये। तो वहाँ साम, दान, दान नहीं, कुछ लोग दाम बोल देते हैं साम के मकार के से समानता करते हुए, लेकिन वो दान शब्द है साम, दान, दंड और भेद। उसमें जो प्रारंभ के 2 शब्द हैं साम और दान, इसमें ये एक सरल उपाय कहलाते हैं। इसमें दूसरे को हम कोई कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन दंड और भेद में ये थोड़ा खतरनाक उपाय हैं दोनों। ये तब किए जाते हैं जबकि साम और दान सफल नहीं हो पाते। तो यहाँ जो कहा कि नीति शब्द, उससे इन्हीं को लिया गया। जी क्रम में तीसरा भेद आएगा ना, अंत में दंड होगा। हाँ, अंत में दंड होता है, साम, दान, भेद, दंड। नहीं, अंत में भेद और दंड में यदि देखें हम, भेद और दंड में, तो दंड के बाद ही भेद आना चाहिए, क्योंकि भेद अधिक कुटिल उपाय है। जैसे फूट डालने को बहुत बुरा माना जाता है किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में। देखो, एक तो है कि 2 व्यक्ति परस्पर, और उनको डांट डपट करके भी समझाया जा सकता है, लेकिन डांटने से भी डांटना भी दंड देना हो गया। दंड देने से भी यदि वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना, दंड का भी कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है, और शक्ति उनकी अधिक है, दंड सहने में सक्षम भी हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। होते ना बहुत से अपराधी, कितना ही पुलिस पीटती रहे, उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इतना शरीर उनका जो है पिटते पिटते वो प्रबल पुष्ट बन जाता है कि उसका भी कोई प्रभाव नहीं होता। एक बार महर्षि दयानंद का आया था ना, उनकी जीवनी में आता है कि एक बार उन्होंने झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू लगा करके जो कूड़ा इकट्ठा हुआ वो एक कोने में ऐसे ही छोड़ दिया, उन्होंने उठाया नहीं था। अब स्वामी विरजानंद जी जो है उधर से निकल रहे होंगे, उनका पैर उस कूड़े पर टकराया होगा, तो उन्होंने पूछा, भाई किसने ये ऐसा किया है, ये कूड़ा क्यों नहीं उठाया? तो स्वामी दयानंद वो तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, उन्होंने कहा, भाई मुझसे भूल हुई है ये। अब उन्होंने जो है डंडा उठाया, स्वामी विरजानंद जी हाथ में तो रहता ही था उनके, वो उनके बहुत ज़ोर से मारा शरीर पर स्वामी दयानंद के। तो स्वामी जी ने, दयानंद जी ने कहा कि गुरुवर, आपके हाथ बहुत कोमल हैं, और ऐसे आप डंडा मेरे पर मारेंगे, मुझ पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना, आप ऐसा मत कीजिए, और आपको ही कष्ट होगा, मुझे कष्ट नहीं होगा उससे, ठीक है ना, मैं आपकी वाणी के दंड को ही स्वीकार कर लूँगा, वही पर्याप्त है।
तो कहने का तात्पर्य शरीर जब पुष्ट होता है तो दंड का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। अब अंतिम उपाय क्या रहता है फिर? भाई फूट डालना ही तो रह गया। फूट डालना, उसमें तो प्रबल व्यक्ति फंस जाएगा अगर फूट डाल दी जाए तो। और ये अंग्रेजों ने यही तो किया था भारत में आकर के। इन्होंने फूटी ही तो डाली थी, सब रजवाड़ों में जितने राजा थे अलग अलग, सबको एक दूसरे से लड़वा दिया उन्होंने, एक दूसरे के प्रति फूट डाल करके। और वैसे वो बल का प्रयोग करते तो सफलता नहीं मिल पाती उतनी। तो इस तरह से साम दान दंड भेद, वो क्रम वही रहना चाहिए इसका। तो मुझे स्मरण आ रहा है कि मनुस्मृति में हमने पढ़ा था कि पहले 3 उपायों से यदि वो शत्रु हमारे वश में नहीं आता है तो दंड का प्रयोग करें। वो ठीक है, वहां पर उनका अपना विचार है, लेकिन हमने जो बात रखी है इसका खंडन करो पहले, इसमें क्या समझ में आता है? क्योंकि दंड भी, अगर मान लो शत्रु प्रबल है, शत्रु यदि प्रबल है तो दंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, तो फिर क्या करें? यहाँ दंड का अर्थ युद्ध होगा। हाँ, दंड का अर्थ युद्ध ही है, दंड का तात्पर्य है युद्ध अंतिम स्थिति में किया जाएगा। हाँ, युद्ध अंतिम स्थिति में करेंगे, वैसे ठीक है मान लिया हमने, लेकिन अगर शत्रु प्रबल है तो युद्ध करने में अगर हम ही हार गए तो क्या होगा? भाई युद्ध करने वाला सोचता है ना इन बातों के लिए। जैसे अभी देखो ना, संघर्ष चल रहा है अमेरिका का, ईरान वगैरह का, सबका बहुत लड़ाई चल रही है पूरे विश्व में इस समय भी। तो वहाँ पर भी सबके पास परमाणु बम है, लेकिन क्या ऐसे छोड़ सकते हैं एकदम? नहीं होता ना ऐसा, दूसरे के पास भी तो हैं। तो युद्ध करते समय दूसरे की शक्ति को भी देखा जाता है। लेकिन फूट डालना जो होता है ये एक कुटिल उपाय इसको कहा जाता है वास्तव में। तो कुटिल भी है और थोड़ा छद्म उपाय है ये, क्योंकि जिन लोगों के प्रति फूट डाली जाती है वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे में फूट डलवा दी गई है, तो इसीलिए इसको छद्म उपाय कहते हैं, कुटिल उपाय कहते हैं ये। तो इस तरह से ये अंत में हम ले सकते हैं इसको, कोई आपत्ति नहीं है। और व्यवहार में ऐसे ही क्रम बोला जाता है, ये साम दान दंड भेद ऐसे करके। और भेद दंड बोलते हैं तब भी चलो ठीक है, अगर शत्रु दंड से वश में आ सकता है और अधिक प्रबल नहीं है तो उसको भी अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अनुकंपा से हमें इसको जोड़ना है, तो अनुकंपा से यदि जोड़ेंगे तो दंड और भेद ये सही रहेंगे क्या? ये नहीं, इसलिए केवल 2 ही यहाँ पर लेंगे, आगे बताएंगे ये कि साम दानादि उपायो नीति ही। साम दान आदि जो उपाय होते हैं ये नीति शब्द का इन्होंने अर्थ किया है। और नीतौ च गम्यमानायाम तदयुक्तात् अनुकंपा युक्तात् यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तदयुक्तात् में जो तद शब्द आ रहा है ये प्रकृत जो प्रकरण के अनुसार अनुकंपा शब्द आ रहा है उससे जोड़ दिया इन्होंने। तो नीति गम्यमान होने पर सामदान आदि उपाय भी यदि साथ में किए जा रहे हैं और उस दृष्टि से किसी पर यदि अनुकंपा की जा रही है। अनुकंपा क्या होती है? एक प्रकार से हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक संवेदना उभरती है, ठीक है ना। वो हमारे लिए एक दयनीय जैसा लगने लगता है और हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो एक सांत्वना के रूप में हो, या दान या कुछ दे करके आदि उसकी कष्ट को दूर करना चाहते हैं, इस तरह के जो उपाय हैं। तो तदयुक्तात् अनुकंपा युक्तात् यथाभेतम प्रत्यय होती। प्रत्यय वही रहेंगे जो पीछे कह दिया, तो का प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। तो हंतते धानकाः, हंतते तिलकाः, और एह की अध की ये तिंगंत से भी दिखा दिया है इन्होंने। तो हंतते धानकाः का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर कि ये जो धान है, अर्थात कोई व्यक्ति दयनीय स्थिति में है, खाद्य पदार्थों की उसके पास में कमी है और हमें उसको बनाना है अपने अनुकूल, ठीक है ना, हमें उसको अनुकूल भी बनाना है अपने, तो कुछ दे करके उसको अपने अनुकूल बनाया जाता है। क्योंकि नीति भी साथ में ध्यान रखनी है, हम उसको अपने अनुकूल बनाना चाह रहे हैं। तो भाई ले ये तेरे लिए ये धान है, हम तुझे धान दे रहे हैं और उसको अच्छा लगेगा, वो हमारे अनुकूल बन जाएगा। तो ये अनुकंपा की जा रही है उस पर नीति का प्रयोग करते हुए। तो इस तरह से धान शब्द से हम, वैसे तो मुख्य शब्द है धाना, क्योंकि धाना जो शब्द है ना स्त्रीलिंग का है ये, और ये बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। तो वहाँ पर यदि हम इससे क प्रत्यय करेंगे भी, तो धाना शब्द से क प्रत्यय करेंगे तो ह्रस्व भी तो करना पड़ेगा ना।
तो ह्रस्व करने के लिए तो सूत्र कौन सा है? केणः। क प्रत्यय परे होता है तो अनंत को ह्रस्व हो जाता है, तो धानक बन जाएगा। लेकिन धानक बनने के बाद भी तो एक नियम चलता है यहाँ पर स्वार्थिक प्रत्ययों में, कि जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति के लिंग और वचनों का अतिक्रमण नहीं करते, अर्थात प्रकृति के लिंग वचन को साथ में रखते हैं, वो उसी के अनुसार उनका प्रयोग होता है। तो प्रकृति यहाँ कैसी थी लिंग की दृष्टि से? स्त्रीलिंग में, ठीक है ना, और बहुवचन की भी। तो इसलिए अब क प्रत्यय करके, क्योंकि क प्रत्यय हुआ है स्वार्थ में, तो क प्रत्यांत बनने के बाद भी स्त्रीलिंग और बहुवचन ये फिर भी रहेगा। तो उस अवस्था में यहाँ अब क्या करना पड़ेगा? धानक ह्रस्व तो कर लिया हमने, फिर टाप करना पड़ेगा स्त्रीलिंग में। टाप करेंगे तो फिर प्रत्ययस्थात का ये उपस्थित होने लगता है। लेकिन वहाँ पर अब यही कहा जाएगा कि उसको नहीं प्रयोग किया गया है, और तो कोई उपाय है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। एकार होना चाहिए यहाँ पर प्रत्ययस्थात का सूत्र से, लेकिन पाठ ऐसा ही मिलता है सर्वत्र धानकाह करके, तो इस तरह से उसको नहीं लेंगे। तो हंतते धानकाह, हंतते तिलकाह, तिलकाह में कोई आपत्ति नहीं है ऐसी। और ए ही अद्धि, अब यहाँ सांत्वना नीति कैसी है? किसी को सांत्वना दे रहे हैं तो ए ही, अर्थात आओ हमारे पास आओ। जैसे किसी कोई कष्ट में है और अपने निकट बुला करके उसको अच्छी अच्छी बातों से सांत्वना दी जाती है, अपने अनुकूल बनाया जाता है, तो वहाँ ए ही से तिङंत से अकच प्रत्यय, तो एह की अद्ध की। क प्रत्यय तो हम उनसे कर ही लेंगे, लेकिन अकच प्रत्यय का विधान किससे है? एक तो अव्यय और सर्वनाम, और तिङंतों से करेंगे तो एह की अद्ध की, टी भाग से पूर्व आएगा ना। तो वही आगे समझा रहे हैं कि अनुकंप मानः, जिस पर अनुकंपा की जा रही है, तो उस अनुकंपा करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? अनुकंप मानः, वो अनुकंपमान है। दाने न आराधयति, दान दे करके उसको अपने अनुकूल बना रहा है। पूर्वेण प्रत्यासन्न अनुकंपा संबंधात अनुकंप्य मानादेव प्रत्ययो विहितः। पीछे क्या था देखो, पुत्रकः वत्सकः आदि में जिस पर अनुकंपा की जा रही थी उसका जो वाचक शब्द है पुत्र वत्स आदि, उन्हीं से तो प्रत्यय किया गया था, प्रत्यय उन्हीं से किया गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो पहले पूर्व का दिखाते हैं कि पूर्वेण प्रत्यासन्न अनुकंपा संबंधात, प्रत्यासन्न अर्थात निकट है अनुकंपा जिसके साथ जुड़ी हुई है, उसके संबंध से अनुकंप्य मानादेव, जिस पर अनुकंपा की जा रही थी उसी से प्रत्यय हुआ पुत्र आदि शब्दों से। लेकिन संप्रति व्यवहितादपि यथा स्याद् इति वचनम, और यहाँ पर व्यवहित होने पर भी, व्यवहित का तात्पर्य है कि जिस पर अनुकंपा की जा रही है उसका वाचक शब्द तो अलग होगा। जैसे यहाँ पर इसी वाक्य में देखें, हंत ते धानकाह, तो ते शब्द कह रहा है ना, ये ते शब्द उसको बता रहा है जिस पर अनुकंपा की जा रही है, उसके लिए ते शब्द है कि तेरे लिए ये धान है। हंत शब्द वैसे आता है, हंत जो है वैसे तो अनेक अर्थों में आता है ये अव्यय, लेकिन यहाँ पर एक दयनीय स्थिति को बताने के लिए हंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो व्यवधान होने पर भी यहाँ पर ते के साथ में ते बीच में आ चुका है, और फिर धान शब्द से भी हमें प्रत्यय करना है, उसके लिए ये सूत्र है। यहाँ अनुकंप्य मानवाचक शब्द से प्रत्यय नहीं होगा। अब ये नीतौच तद्युक्तात् सूत्र भी आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। आगे के सूत्रों में इसको भी साथ में लेते जाएंगे, और नीति यदि नहीं है तब भी, यानी कि दोनों प्रकार से ये प्रत्यय हो जाएंगे, क या कच आदि। अब आगे कुछ प्रत्यय बढ़ाए जा रहे हैं, और ठीक है ना, और वो इतने ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं कि अगर किसी पर अनुकंपा हो रही है
तो उसके नाम की बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इसीलिए कभी भी हमें अनुकंपा नहीं करवानी किसी से, ठीक है ना। किसी के आगे हमें दीनहीन नहीं बनना है, नहीं तो नाम हमारा जो है ना ऐसे बिगाड़ा जाएगा जो पता ही नहीं चलेगा क्या से क्या हो गया। कभी आगे से लोभ, कभी पीछे से लोभ, सब टुकड़ी की जाएंगे नाम के अलग अलग। तो वो सूत्र आगे आ रहे हैं। तो अगला सूत्र है बहुवचो मनुष्य नामनष्ठज्वा। बहुत अच वाला शब्द होना चाहिए और मनुष्य का नाम हो वो। तो अनुकंपायाम नीतौ च तद्युक्तात् इति वर्तते, ये दोनों चल ही रहे हैं साथ में। और बहुवचः प्रातिपदिकात् मनुष्य नाम ध्येयाद्वा ठच प्रत्ययो भवति। बहुवच प्रातिपदिक दो से अधिक ही होंगे, 3 या 3 से अधिक ऐसे करके, और मनुष्य का वो नाम भी हो साथ में, उससे ठच प्रत्यय हो जाएगा। अनुकंपायाम गम्यमानायाम नीतौ च। अब नाम यहाँ पर क्या है? देवदत्त। तो देवदत्त जब अनुकंपित होगा तो उस अवस्था में सूत्र ने तो केवल यहाँ पर ठच प्रत्यय कहा है विकल्प से, दूसरा प्रत्यय फिर क ही होगा तो देवदत्त कह बन जाएगा, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ठच किया जाएगा और आगे भी अन्य प्रत्यय आ रहे हैं आजादी, तो उन प्रत्ययों के करने के बाद आगे सूत्र आएगा अभी, कौन सा? ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीया दचः, ठीक है ना। ऊपर से लोप का प्रकरण चलेगा वहाँ पर, अजनान्तस्य उत्तर पद लोपश्च। तो ठ और अजादी प्रत्यय इनके आगे आने पर द्वितीय अज से आगे का भाग उसका लोप हो जाएगा। तो देवदत्त में द्वितीय अज क्या है? व में अ, उसके आगे का भाग दत्त शब्द का लोप हो गया, रह गया केवल देव। अब देव से यहाँ पर ठच प्रत्यय करके बना है एक आदेश होकर के बाद में देविकः। ऐसे ही यज्ञ दत्त में दत्त का लोप करके यज्ञिकः, ठीक है ना। अब यहाँ से नाम के टुकड़े होने प्रारंभ हो चुके हैं। आगे कहा बहुवच इति किम। तो बहुत अच वाला हो ऐसा यदि नहीं कहेंगे तो उस अवस्था में फिर कम अच वालों से भी होने लगेगा। जैसे केवल किसी का नाम दत्त ही है तो वहाँ पर दत्त शब्द से केवल क प्रत्यय हो जाएगा जो पीछे से आ रहा है, और ठच प्रत्यय नहीं होगा। तो दत्तकः गुप्तकः, गुप्त नाम ले लिया किसी का। मनुष्य नाम नैति किम। अब मनुष्य का यदि नाम नहीं है, केवल एक विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मद्रबाहु शब्द या भद्रबाहु बना लें तो यहाँ तो ये यौगिक शब्द बनेगा ना, मद्रऊ बाहु यस्य, भद्रऊ बाहु यस्य। ये कोई नाम थोड़ी हुआ किसी का, ये तो विशेषण हमने बहुरी समास करके बना लिया है। कह तो मनुष्य को ही रहे हैं लेकिन नाम तो नहीं है उसका, वो संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर केवल क प्रत्यय होगा, ठच प्रत्यय नहीं होगा। तो मद्रबाहुकः भद्रबाहुकः। और जोड़े प्रत्यय अब घनिलचौच, अर्थ सब ज्यों का त्यों रहेगा यहाँ पर भी। अनुकंपायाम इत्यादि सर्वम अनुवर्तते। और दूसरा यहाँ ये भी है, जैसे पीछे कहा था इन्होंने अनुकंपायाम नीतौ च तद्युक्तादिति वर्तते। ये इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें प्रत्येक सूत्र में जबरदस्ती इस अर्थ को लाना है। यहाँ तो ये केवल एक प्रकरण चल रहा है और जहाँ संभव है वहाँ इन अर्थों को ले लेंगे, नीतौ च तद्युक्तात् आदि। आवश्यक नहीं कि हम प्रत्येक सूत्र में लगाएं इसको, केवल एक प्रकरण की दृष्टि से यहाँ दिखाया है कि ये आ रहे हैं पीछे से, और जहाँ संभव हो वहाँ इनको जोड़ लेना है। आवश्यक नहीं हर जगह नीति भी साथ में हो, केवल अनुकंपा मात्र होने पर भी ये प्रत्यय हो जाएंगे। तो आगे भी ऐसे ही अर्थ करेंगे। तो पूर्वेण ठचि विकल्पेन प्राप्ते वचनम। अब पूर्व सूत्र से जो ठच प्रत्यय किया गया था वो विकल्प से किया गया था, उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो रही थी। तो उस दृष्टि से यहाँ घन और इलच ये प्रत्यय भी जोड़ दिए गए। अब तो बहुवचो मनुष्य नामनो घन इलच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। और च से जो हो रहा है वो भी चलता रहेगा, यानी कि ठच भी हो जाएगा, क भी हो जाएगा, ये भी सब हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कितने बन जाएंगे शब्द? अब 2 तो पीछे बनाए थे हमने, 2 और जुड़ जाएंगे अब घन और इलच करके।
तो इस तरह से देवीयः, अब देवदत्त शब्द में जब घन करेंगे हम तो घ को तो ई आदेश होता ही है, ये कैसा बन गया अजादि। अजादि होने से फिर वही स्थिति कि ठा जादा ऊर्ध्वम द्वितीयादचः, तो दत्त का तो यहाँ भी लोप हो जाएगा। फिर यस्य तीचा लगा करके देवीयः, इलच करेंगे तो यहाँ पर भी दत्त का लोप हो जाएगा, यस्य तीचा लगा करके देविलः। अब हो रहे हैं नामों की खूब जो है जैसे मिट्टी कुंभकार मिट्टी लेता है ना, पूरा एक पिंड बना करके, और फिर कभी कोई पात्र एक अलग अलग शेप दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे नाम की शेप बन रही है अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमने अपने को दयनीय स्थिति में बना लिया है ना। और हम बोलते क्या है मंत्र में, अदीना हस्याम शरदा शतम, तो हम अधीन बने, जैसे हमारा कोई नाम बिगाड़ने न पाए। तो देवियः, देविलः, देविकः, देवदत्त कहा, तो ये स्थिति बन रही है। ऐसे ही यज्ञ दत्त से भी यज्ञियः, यज्ञिलः, यज्ञिकः, यज्ञ दत्त कहा। आगे प्राचाम उपादेर अडज वुचौच। प्राचाम यहाँ कह करके एक पूजा के लिए है प्राचाम का ग्रहण, तो क्योंकि बाकी अनुवृत्ति तो चल ही रही थी। तो पूर्ववत सर्वम अनुवर्तते, सब जो कहते हैं वो अनुकंपा नीति आदि सभी अर्थ ले लेंगे। अब यहाँ जो कहा गया है उपादेय है, उप शब्द यदि आदि में है, नाम कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन जो पहला शब्द है उसमें वो उप आना चाहिए। तो उप शब्द आदिर यस्य तस्माद् उपादेः प्रातिपदिकात्। बहुवचो मनुष्य नामनो अडज वुच प्रत्ययो भवतः। तो अडज और वुच और च इसमें भी कह दिया है, तो च कह करके पीछे के सारे प्रत्ययों को भी समाविष्ट करते जा रहे हैं। यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है प्रत्ययों की, तो पीछे के भी सब आ चुके हैं। अडज का क्या बचेगा, अड, और वुच में वु को अक कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से चकारात घन इलचौ प्रत्यय भवतः ठच च वा, विकल्प से ठच भी आ रहा है तो का भी जुड़ जाएगा साथ में। अब किसी का नाम है उपेंद्र दत्त, ठीक है ना, तो उपेंद्र दत्त में द्वितीय अच प में अ, अब उसके आगे का इंद्र दत्त सब समाप्त हो गया, क्योंकि जितने प्रत्यय आते जा रहे हैं सारे आज़ादी हैं ये, इसमें आज़ादी तो कोई है नहीं। क के अतिरिक्त जो पीछे का आया था, तो अगर क प्रत्यय ही कोई बोल रहा है चलो ठीक है, हमारा नाम तो कम से कम यथा स्थिति में रहा, लेकिन क के अतिरिक्त अन्य यदि कोई प्रत्यय हो गए तो फिर हमारा नाम तो बिगड़ना ही है। तो यहाँ उपडः, अब नाम है उपेंद्र दत्त, रह गया केवल उपडः, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया, अडच। हाँ, तो यस्यति से लगा करके और उपडः। ऐसे ही वुच किया गया तो वु को अक करके उपकः, घन करेंगे तो उपीयः, इलच करेंगे तो उपीयः। वैसे ही प्रयोग में आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, कहीं दिखाई तो देते नहीं है ऐसे, लेकिन शब्द पीछे चलते रहे हैं। ये साहित्य में मिल जाए, कहीं दिखाई दे सकते हैं ये। तो घन इलच हो गया, और उपिकः ये कौन सा हो गया, ठच का, और उपेंद्र दत्त का ये का हो गया, ठीक है ना। प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम, प्राचाम ग्रहण तो एक सम्मान के लिए है, वाइत्य वही वर्तते। जैसे अपने देश के अंदर ही बहुत सारे जो मार्गों के नाम होते हैं ना, अलग अलग महापुरुषों के नाम से जिनकी स्मृतियां बनी रहें एक सम्मान की दृष्टि से, जबकि उन्होंने नहीं बनवाया वो मार्ग, लेकिन नाम जोड़ देते हैं ना अनेकों लोगों का। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि प्राच्य लोग ही इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो वाकई अनुवृत्ति ही रही है, वैकल्पिक पक्ष है, कोई भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन प्राचाम का ग्रहण कर दिया है उनका एक सम्मान की दृष्टि से। आगे जाति नामनः कन, जाति नामनः, अब यहाँ पीछे से मनुष्य नाम भी आ रहा है, तो मनुष्य नाम के साथ में जाति नाम कैसे,
कहने का तात्पर्य मुख्य रूप से अभिधावृत्ति से देखें तो वो जातिवाचक शब्द है, लेकिन बहुत से जातिवाचक शब्द उस धर्म को यदि हम किसी मनुष्य में देखते हैं, उस जाति का धर्म, तो फिर उसका भी नाम रख देते हैं। ठीक है ना, नाम नहीं देखे, जैसे शेर सिंह नाम होता है, नहीं, डबल डबल शेर हो रहा है वो तो, और शेर भी है और सिंह भी है। तो ऐसे जातिवाचक जब किसी का नाम रख देते हैं, मनुष्य का नाम होना चाहिए वो, उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा। तो जाति बहुवच इति नानुवर्तते, बहुवच को यहाँ पर लिया नहीं गया है, सामान्य न विधानम, सामान्य रूप से एक कितने भी अच का हो वो ले लेंगे। जाति शब्दों यो मनुष्य नामधेयो, जैसे कि व्याघ्र सिंह इत्यवम आदि ही। तस्माद अनुकंपायाम नीतौ च कन प्रत्ययो भवति। अब स्वर का अंतर है, क तो आ ही रहा था, यहाँ कन हो गया है। तो व्याघ्र कह, सिंह कह, शरभ कह, ठीक है ना। और वा वचनानुवृत्ति है, पीछे से वाक्यानुवृत्ति भी आ रही है, इस कारण से। अब जो अन्य प्रत्यय हैं, यदि बहुवच शब्द कोई दिखाई दे रहा है, जैसे सिंह में, तो सिंह में भी लगा सकते हैं, अगर इसके आगे कुछ और जोड़ करके तब लगेगा। तो वा वचनानुवृत्ति है यथा दर्शनम अन्य भी भवंती, और सिंह में कुछ और नहीं भी जोड़ेंगे तब भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब हम ठच करना चाहेंगे यदि, तो ठच में तो फिर बहुवच ही होने चाहिए। बहुवचो मनुष्य नाम नश ठज वा, तो ठच में तो हो जाएगा, लेकिन अन्य शब्दों में कोई आवश्यक नहीं है। तो व्याघ्र में कर सकते हैं, तो व्याघ्रिलह ये तो हो गया। अन्य प्रत्यय दिखाते समय इन्होंने पहले इलच को दिखा दिया, व्याघ्रिलह। सिंह शब्द से बन जाएगा सिंगिलह इत्यादि, एक प्रत्यय को दिखा दिया कि अन्य प्रत्यय भी हो सकते हैं अगर कहीं प्रयोग उपलब्ध हो रहा है तो। प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने कि सूत्र आपने बनाया जाति नामनः कन, आप केवल इतना नहीं कह सकते थे कि जाते हैं कन, जाति कह कर के भी तो हम जातिवाचक शब्द ही तो लेंगे यहाँ पर, और मनुष्य नामनः की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो कहा कह तो सकते थे, लेकिन हम नाम को न ले सकते थे, व्याख्या यूँ भी तो किया सकती थी उसकी कि जाति शब्द से, यानी कि स्वरूप ग्रहण करते हुए, जाति स्वरूपात्मक शब्द लेते हुए कि जाति शब्द से कन प्रत्यय होता है, ऐसा भी तो कोई अर्थ कर सकता था। तो नाम ग्रहणम स्वरूप निवृत्त्यर्थम, वो स्वरूप की निवृत्ति के लिए है। अब यहाँ से लोप किस किस तरह से होता है वो दिखा रहे हैं आगे। तो आगे है अजनान्तस्य उत्तरपद लोपश्च। अजनान्तस्य, अजिन, अजिन जिसके अंत में आता है, अजिन कहते हैं चमड़े के लिए। तो अजिन यदि उत्तर पद में आ रहा है, ऐसा कोई शब्द मनुष्य का नाम होना चाहिए वो, तो अनुकंपा होने पर कन प्रत्यय हो जाएगा। और दूसरा जो सूत्र कार्य कर रहा है ये उत्तर पद का लोप भी करेगा। तो कन इत्यनुवर्तते मनुष्य नाम नयति च अजिन शब्दांतात् प्रातिपदिकात् मनुष्य नाम्नः अनुकंपायाम कन प्रत्यय भवति तस्य च उत्तर पद लोपः। अब उत्तर पद का लोप करेंगे तो अजिन, अजिन यदि अंत में आ रहा है तो किसका लोप होगा फिर? अजिन का ही तो होगा, अजिन ही तो आएगा उत्तर पद में। जैसे किसी का नाम है व्याघ्राजिन, तो व्याघ्राजिन में अजिन दो पद करेंगे, व्याघ्र और अजिन, और पद होता है सार्थक, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए सार्थकता के रूप में ही तोड़ेंगे। तो व्याघ्राजिनो नाम कश्चित मनुष्य सोनुकंपितः, उस पर अनुकंपा की गई, तो अनुकंपित होने के बाद अजिन का लोप हो जाएगा। और व्याघ्र कह, ऐसे ही सिंह शब्द से भी यहाँ भी क्या बोलेंगे हम? सिंहाजिन, तो सिंहाजिन शब्द में अजिन का लोप हो जाएगा, तो सिंह कह। अब यहाँ पर शब्द का अर्थ बनेगा क्या? जैसे व्याघ्राजिन को ही ले लें, तो व्याघ्राजिन का हम क्या अर्थ कर सकते हैं यहाँ? यानी व्याघ्र के अजिन के समान। व्याघ्र का जो चमड़ा है उसका ऊपर का जो चर्म, वो कर्कश की दृष्टि से ले लें या जैसा भी है, तो उसके चमड़े के समान चर्म है जिसका, ऐसे करके ये अर्थ ले सकते हैं।
अब यहाँ से लोप शब्द की अनुवृत्ति आगे जा रही है। तो ठा ज्यादा ऊर्ध्वम द्वितीयाद अचः, बस यही सूत्र है यहाँ पर जो लोप कर रहा है इस पूरे प्रकरण में। तो लोप इत्यनुवर्तते, यद्यपि वहाँ पर लोप शब्द समास में युक्त था ना, उत्तर पद लोपश्च, लेकिन परिभाषाओं में वो आ चुकी है परिभाषा, नहीं क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, यह अभी नहीं आई है, आ गई है। तो इस तरह से एक देश की भी अनुवृत्ति ले ली जाती है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो लोप शब्द की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। अस्मिन प्रकरणे, अब अस्मिन प्रकरणे का तात्पर्य यहाँ पर ये जो भिन्न भिन्न प्रत्यय जहाँ से प्रारंभ किए गए थे, ठज से लेकर के वहाँ पर बहुवचो मनुष्य नाम नष्ट ठजवा, तो ठज तो वो ले लिया है इन्होंने, वो ठच ना कह करके ठ कह दिया है। केवल यहाँ सूत्र में केवल ठ पड़ा हुआ है, ठच नहीं है। और आज़ादी शब्द उसके आगे है, ठ और आज़ादी, उसको मिला करके बनेगा ठाजादी। आज़ादी से तात्पर्य जिनके प्रारंभ में अच आ रहा है ऐसे प्रत्यय, अच कोई प्रत्यय नहीं है, अच प्रत्याहार लेंगे यहाँ पर। तो अस्मिन प्रकरणे यह ठः अजादिष्ट प्रत्ययः तस्मिन् परतः प्रकृतेः द्वितीयाद अच ऊर्ध्वम, क्योंकि द्वितीयाद हम द्वितीय शब्द को कहाँ घटाएंगे, प्रकृति में। तो प्रकृति में द्वितीय अच से ऊर्ध्वम, उसके आगे का भाग, ये क्यों कहना पड़ रहा है ऊर्ध्वम, नहीं तो फिर हम अलवंत्य से लगाने लगेंगे, ठीक है ना, ऐसा ना करके। तो ऊर्ध्वम इनके पूरा ही भाग ले लेना है द्वितीय अच से उत्तर। तो द्वितीयाद अच ऊर्ध्वम यत शब्द रूपम, जितना भी बन रहा है वो शब्द रूप, केवल एक पद नहीं, अगर 2-3 पद आ रहे हैं वो सारे उसी में समाविष्ट हो जाएंगे। तो यत शब्द रूपम तस्य लोपो भवति, ऊर्ध्वग्रहणम सर्वलोपार्थम, ठीक है ना, पूरे का लोप करने के लिए द्वितीय अच के आगे का पूरा भाग, उसका लोप करने के लिए ऊर्ध्व शब्द का ग्रहण किया गया है। अब किसी का नाम उसका भी जब ठसे का से अब करेंगे तो आजादी में आ जाएगा। मैं समझ रहा था प्रश्न उठेगा ये, ठीक है ना, अभी करेंगे समाधान उसका भी आ जाएगा। तो जैसे किसी का नाम है, अब देवदत्त नाम है, तो अनुकंपितो देवदत्तः, अब द्वितीय अच यहाँ पर व में अ, उसके आगे का दत्त का लोप हो जाएगा। उदाहरण पीछे आ ही चुके हैं। तो देविकः, देवीयः, देविलः, ठीक है ना, वही इलच घन और ठच ये सारे प्रत्यय हो गए। ऐसे ही यजदत्त से यज्ञिकः, यज्ञियः, यज्ञिलः, और उपटः में इसलिए दिया है उदाहरण इन्होंने क्योंकि वहाँ पर जो अडच किया गया था वो तो सबसे नहीं किया गया है, वहाँ तो एक शर्त लगा दी थी ना, उपादेह, उप आदि में होगा तब होगा। बाकी ये जो प्रत्यय हैं ठच, घन और इलच, ये तो बस केवल कोई प्रकृति हो सभी से होने लगते हैं ये, लेकिन वो उपाधि से ही होना है। तो उपडह अडज हो गया, फिर उपकह वुच हो गया, अडज वुच उच, और फिर घन और लच उपियह उपिलह, फिर ठच का उपिकह, और आगे जब कोई भी नहीं हुआ है तो उस अवस्था में तो फिर क प्रत्यय होगा, और क प्रत्यय आजादी भी नहीं है और ठ भी नहीं है, तो वहाँ बनेगा फिर उपेंद्र दत्त का, ये हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं कि ठ ग्रहणम, जो प्रश्न अभी आया था कि ठ को भी हम जब एक आदेश कर लेते हैं, जैसे घ भी तो हलादी है देखने में, लेकिन इन घ को ईय करके, घ को ईय करने के कारण से वह भी आजादी बन जाता है, वुच में वु को अक करके वो आजादी बन जाता है, तो ठ को भी करके आजादी बन जाएगा। तो फिर ठ की ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल सूत्र बनना चाहिए अजादऊ, बस। तो ठ ग्रहणम उको द्वितीयत्वे क विधानार्थम, ठ जो ग्रहण किया गया है, ठ ग्रहण इसलिए किया गया है कि देखो यदि हम ठ ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। पहले विचार कर लेते हैं, वायुदत्त शब्द को ले लो, तो वायुदत्त शब्द से ठच प्रत्यय किया, ठीक है ना, वायुदत्त और ठच। अब अभी तक तो ये सूत्र लग नहीं रहा है ठा ज्यादा, क्योंकि यहाँ हम क्या पढ़ेंगे फिर अजादऊ ऊर्ध्वम द्वितीयादचः,
पहले आज़ादी करेंगे ना उसको, पहले उसको आज़ादी कर लेंगे तब ये सूत्र लग पाएगा। तो वायु दत्त शब्द के आगे ठच आया, ठच को फिर हमने इक किया है, अब ये बन गया आज़ादी। आज़ादी बनने से दत्त भाग का लोप हो गया। अब स्थिति क्या है, वायु और एक, अब क्या लगाएंगे हम, और गुण ही तो लगाएंगे अब, तो वायविक बनेगा। अब दूसरी स्थिति पे आ जाओ कि वायु दत्त के आगे ठच आ गया, आज़ादी नहीं किया अभी हमने इसको, और ये सूत्र आ गया कि ठ परे रहते द्वितीय अच से उत्तर का भाग हटा दो, हमने हटा दिया। अब स्थिति क्या है, वायु और ठच, वायु और ठच। अब करो, एक कैसे करोगे, इस सुख तांतात कह, उगंत हो गया ये, अब हो गया उगंत। अब ठ को एक हो रहा ही नहीं, अब तो क होगा वहाँ पर, अब बनेगा वायु कह, और यही बनाना था हमें। तो मान लें पाणिनि जी सुझाव फिर हम लोगों का कि ठ को हटा दो, आज़ादी ही कह दो, केवल नहीं हो पाएगा ना, उन्होंने कहा है तो सोच समझ करके ही कहा है। अब इस पंक्ति को देखो कि ठ ग्रहणम उको द्वितीयत्वे, जो द्वितीय है ना, वायु में द्वितीय है, हमें उगंतता की स्थिति लानी है इसकी, ठीक है ना। उको द्वितीयत्वे, जब द्वितीय अच उक बन जाएगा तो उस अवस्था में क विधानार्थम, उससे फिर क होगा, इक होगा ही नहीं। और आज़ादी लक्षण ही, और यदि केवल आज़ादी ही माना जाएगा उसको, ठ का ग्रहण यदि नहीं किया जाएगा तो माथितिकादिवत प्रसंग, ये माथितिकादिवत प्रसंग, या इसको ऐसा करो कि पूरा ही स्पष्ट समझने के लिए ये जो पद्मंजरी का भाग है ना, इसको पूरा ही ले लो, पुस्तक निकालो पद्मंजरी, और उसमें ये पूरा जो पैराग्राफ है, ठ ग्रहणम अनर्थकम, यहाँ से देखो, ठ ग्रहणम अनर्थकम, ठीक है ना। यहाँ से बात इन्होंने प्रारंभ की कि ठ ग्रहण करना अनर्थक है। कैसे, एकादेशे कृते अजादव इत्येव सिद्धम, ये हो गया स्पष्ट। अत आह, तो वृत्तिकार ने उत्तर दिया ठ ग्रहणम कह करके कि ठ ग्रहणम को द्वितीय इत्यादि, उसी का अर्थ कर रहे हैं कि अकृत एव एकादेशे, एकादेश बिना किए हुए ही, जैसे वायु दत्त के आगे ठच प्रत्यय आया, एकादेश नहीं किया है अभी, बिना एकादेश किए हुए ही ठावस्थायाम एवं लोपो यथा स्यात्, कि ठ प्रत्यय परे रहते ही लोप हो जाए। वहाँ भी कोई प्रश्न कर सकता है कि ठ को इक करना ये अंतरंग है या कि इस सूत्र की सहायता लेकर के, इस सूत्र की सहायता लेकर के, क्योंकि हमने ठ तो पढ़ दिया है ना इस सूत्र में, तो इस सूत्र की सहायता लेकर के द्वितीय अच से उत्तर भाग का लोप करना ये अंतरंग है। तो ठस्य का तो अंतरंग ही कहलाएगा, वो तो किसी और की अपेक्षा कर ही नहीं रहा है, ठ को एक आदेश कर रहा है, वो एक आदेश पहले कर लिया जाए, तो ये सारा हमारा जो प्रयोजन है ठ को पढ़ना ये निरर्थक हो जाएगा। तो ये निरर्थक न हो, सार्थक बना रहे, तो हमें कौन सी शैली अपनानी होगी कि ठ की अवस्था में ही हमें, ठ की अवस्था में, यानी कि एक नहीं किया है हमने, ठ की अवस्था में ही उत्तर भाग का लोप करना होगा। समझ आ गया नहीं? तो वही दिखा रहे हैं कि अकृत एवं एकादेश, एकादेश किया नहीं है, ठावस्थायाम एवं लोप यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम तावत् ठ ग्रहणम, इसके लिए यह हम ठक मान लेते हैं, वे ठ ग्रहण करना मान लेते हैं। तो कहा किम एवं सिद्धम भवति, इससे क्या सिद्ध हो जाता है ऐसा करके। तो कहा उको द्वितीयत्वे सति, द्वितीय अच उक जो है ये द्वितीयत्व बन जाता है फिर, क्योंकि वायु में जो उकार है ये उक है, और ये द्वितीयत्वे सति द्वितीयत्व बन चुका है ये, और परस्य अंश से लोपे कृत्य दत्त भाग का लोप कर दिया गया है। तो इस सुक्तांतात कह इति कादेशः सिद्धो भवति, उससे सिद्ध हो गया। तत्र एतत् स्यात्, अब यहाँ पर ये हो सकता है कि एकादेशे कृते, एकादेश कर लें पहले हम, वायु दत्त के आगे ठ को एक आदेश कर लें,
और अजादि लक्षण एवं लोपोस्तु, और अजादि मान करके लोप कर लिया जाए, ठ का ग्रहण न करें तो। और एकादेश से स्थानिवत भावात, इनके पूर्व पक्षी ये दिखाना चाह रहा है कि आप जो वायु कह बनाना चाह रहे हैं ये हम अन्य प्रकार से ही बना सकते हैं बिना ठ ग्रहण किए। कैसे कि यहाँ पर पहले हमने एक आदेश कर लिया, आज़ादी मान लिया, आज़ादी मान करके दत्त भाग का लोप हो गया। अब स्थिति क्या है, वायु और इक, तो इक आदेश किसके स्थान में किया था हमने, ठ के स्थान पर, तो ठ के स्थान पर किया है तो अब इसको स्थानीवत भाव से हम ठ ही मान लेंगे। आदेश स्थानीय के समान होता है ना, नहीं आ रहा है समझ में? आदेश स्थानीय के समान होता है, वो अलविधि वाली बात तो नहीं आ रही है मस्तिष्क में। यहाँ तो दो वाले हैं ना ठ में, ठकार और अकार, अलविधि भी नहीं है। तो एकादेश से स्थानीवत भावात, ठीक है ना, स्थानीय भाव हो जाएगा, रूपादेश नहीं होगा। रूपादिदेश करें या कार्यातिदेश करें? कार्यातिदेश करें, यही तो करना पड़ेगा हमें भी यहाँ पर। अगर केवल हम रूपादिदेश ही मानते रहें कि हमने उसको ठ के समान मान लिया तो उसे क्या हम सिद्ध कर पाएंगे? भाई ठ के समान मान करके ठ को तो एक का आदेश करना होता है, तो फिर या तो हम ये कहें कि एक को ही का कर लें, ये भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि रूपादिदेश का जो प्रकरण होता है ये तो द्विर्वचनेची में जाकर के वहाँ उसका अर्थ करते हैं, अन्यथा। और वहाँ अजादेश है, अज के स्थान में आदेश जो हैं, वहाँ अजादेश रूपादेश होता है, अज के अजादेश स्थान नहीं में है, एक अजादेश नहीं है। कहेंगे पूरा अजादेश कहाँ है, उसमें क भी तो आ गया साथ में ककार, लेकिन अच भी तो आ रहा है, कुछ तो मिल रहा है अंश। अच्छा जी बाबा, अजादेश है, अच्छा अज के स्थान में जो आदेश है वो है, हाँ वो भी आदेश करते हैं, अच के स्थान में जो आदेश है, और यहाँ है हल के स्थान में रूपादेश वाली बात तो यहाँ नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, रहेगा तो कार्यातिदेश ही। लेकिन कार्यातिदेश होने पर भी हमने इक को स्थानीवत करके क्या माना, ठ, और ठ माना है तो इक को ही क करेंगे। अब हम इक को क्या देख रहे हैं, ठ, तो इस सुक्तांतात कहा वो एक को ही का कर देगा, वो ठ को का जो कर रहा था तो हमने एक को ही तो ठ मान लिया, तो उसे कोई बाधा नहीं है। तो वही बात आगे देखो अब कि एकादेशस्य स्थानीवत भावात ठ ग्रहणे न ग्रहणात्, हमने उसको ठ बनाया नहीं है, लेकिन ठ ग्रहण से एक का ही ग्रहण हो गया, और ठ ग्रहणे न ग्रहणात् उकः परत्वेन कादेशो भविष्यति, का आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ दिखा रहे हैं तत्र आह, अब ये वृत्तिकार का जो उत्तर दिया है इन्होंने कि अजादि लक्षणे ही, यानी ऐसा मानने पर जो अन्य शब्द दिखाए थे इन्होंने माथेतिक के लिए, उसको दिखाते हैं कि तत्र आह अजादि लक्षणे ही इति। अब उसको खोल रहे हैं उस पंक्ति को कि ठजादिषु यदि वर्णमात्रम प्रत्यय, यदि ठजादि में हम ऐसा माने कि ठ में जो आकार है ये तो है उच्चारण के लिए, ठ में जो आ है ना ये है उच्चारण के लिए, और वर्ण मात्र प्रत्यय है वर्ण मात्र। जैसे ठच प्रत्यय किस सूत्र से किया हमने, बहुवचो मनुष्य नामनश ठज वा, तो वो ठच में जो ठ में आ है ये कैसा है, उच्चारण के लिए, क्योंकि केवल ठकार और चकार दोनों मिला करके बोल नहीं सकते, दोनों मिला करके ऐसे नहीं बोल सकते दोनों व्यंजन एक साथ, तो ठ में अ ले लिया हमने उच्चारण के लिए, हैं, तो अकारस्तु उच्चारणार्थः। फिर कहा यदि आप यहाँ पर ठ में अ उच्चारण के लिए मानेंगे तो ठस्य का सूत्र कैसे लगेगा फिर वो, तो कहा कि वहाँ भी उच्चारण के लिए मान लेंगे। अकारस्तु उच्चारणार्थः ततः ठस्य क इत्यत्रापि, यहाँ पर भी वर्णस्यैव ठस्य स्थानिवत्वम, ठीक है ना, वहाँ भी हम ठ में अ उच्चारण के लेकर के ठकार को ही मात्र लेंगे यहाँ पर, और उसी का स्थानिवत्व हो जाएगा, ठीक है ना, उसी का स्थानित्व होगा।
तो ततष्ठस्य क इत्यत्रापि वर्णस्यैव ठस्य स्थानित्वम्। अब यदि हम ठ वर्ण का ही स्थानित्व करेंगे, ये हो गई अलविधि, वो निषेध दिखाना चाह रहे हैं। ततश्च अलविधित्वात् स्थानिवद् भावो नोपपद्यते। अब स्थानित भाव नहीं हो पाएगा और हम का आदेश नहीं कर पाएंगे। और संघातस्य तु प्रत्ययत्वे, और यदि प्रत्यय संघात माना जाएगा, यानी कि ठकार और अकार का संघात, दोनों वर्णों को मिला करके, तत्रापि संघातस्य ग्रहणम। अब यहाँ पर भी संघात का ग्रहण करेंगे। कहाँ पर? ठस्य का में भी संघात का ही ग्रहण होगा। तो तत्र यद्यपि उपपद्यते स्थानिवद् भावः, और उस अवस्था में तो स्थानिवद् भाव संभव है ना अब, और स्थानित भाव संभव है। लेकिन जैसे वायु दत्त के आगे इक आदेश कर लिया हमने और दत्त का लोप कर लिया, अब जो वायु के आगे एक हो रहा है, इसको स्थानिवत् से हमने ठ माना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एक परिभाषा तुम लोगों ने सुनी होगी कि सन्निपात लक्षणों विधि ही अनिमित्तम तद विघातस्य। दत्त का लोप करने के बाद अजादि प्रत्यय था ना पहले, एक अजादि प्रत्यय परे होने से दत्त भाग का लोप हुआ, और दत्त भाग का लोप करके वायु कैसा बना? उगंत आ गया ना सामने, उसके एक के पूर्व उगंत आ गया शब्द। अब ये तो इसकी उगंतता ठच के आजादी होने के कारण से ही तो हो पाई। उगंतता का तात्पर्य अंत में उकाना, उगंत तो पहले भी था ये, लेकिन ठच के निकट तो नहीं था। तो इसकी वायु की उगंतता, वायु का उक उसके सम्मुख आना, ये ठच के आजादी होने से था, यानी कि इक परे होने से हुआ। और वही इक आकर के इसकी जिस इक के कारण से ये वायु उगंत बना, और ये उगंत उस इक का ही स्वरूप बिगाड़ दे, उसको क बना दे, ये तो ये अन्याय है ना। यानी कोई हमारा उपकार कर रहा है, हमारा किसी ने बहुत उपकार किया और हमने क्या किया? हमने उपकारक को ही हानि पहुंचा दी। तो लोक में ऐसा नहीं होता है। ये लौकिक नियम को ही इस परिभाषा में कहा गया है कि सन्निपात लक्षणों विधि ही, किसी के निकट आने के कारण, सन्निपात माने सम्यक निश्चित रूप से आगमन, पतली गतु है ना, तो निश्चित रूप से किसी का आगमन हुआ और उसके कारण से कोई विधि हुई, सन्निपात लक्षणों विधि ही। वो विधि कैसी होती है कि तद विघातस्य अनिमित्तम, वो उसके विघात का निमित्त नहीं बनती, उसको हानि नहीं पहुंचाया करती। तो जिस इक के कारण से ये बना उगंत वायु, और उगंत बन करके ये इक को का बना दे, तो बिगाड़ दिया ना उसका स्वरूप सारा। तो ऐसा होता नहीं, इसलिए एक ही रहेगा, वो एक ही रहेगा। तो वायु का नहीं बन पाएगा ना, वायु का नहीं बन पाएगा। वही दिखा रहे हैं कि तत्र यद्यपि उपपद्यते स्थानिवद् भाव, हम मान लेते हैं क्योंकि ठ एक समुदाय है, अलविधि नहीं है, तो स्थानिवद् भाव तो सिद्ध हो जाएगा। तथापि फिर भी सन्निपात परिभाषया का आदेशो न स्यादेव, सन्निपात परिभाषा आकर के यहाँ पर का आदेश को रोक देगी। ठीक है ना। अजादेह प्रति अस्य प्रकृत्या यद आनंतर्यम, आजादी जो है एक आगे, वायु के आगे है, अस्य अजादेह प्रति अस्य, यानी अस्य अजादेह प्रति, ये जो आजादी है एक, इसके प्रति प्रकृत्या यद आनंतर्यम, प्रकृति के साथ जो इसका आनंतर्य हुआ है, यानी इधर उगंत है उधर इक है, आनंतर्य हो गया ना, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। तत्कृतम, वह कैसा है? किया हुआ है, और तत्कृतम ही उकः प्रत्ययेन आनंतर्यम, उकः प्रत्ययेन आनंतर्यम तत्कृतम, यानी उगंत से उत्तर प्रत्यय के साथ जो आनंतर्य है
वो कृत है अर्थात किया हुआ है। तत्कथम तस्य अजादित्वम विहन्यात्, तो वह उसके अजादित्व को, एक जो स्वरूप है अजादित्व उसका, उसके स्वरूप को का आदेश करके वो कैसे हनन करेगा उसका। तस्य अजादित्वम कथम विहन्यात्, ऐसा होता नहीं है। और एक उदाहरण दिखा रहे हैं कि देखो हम आपको दिखाते हैं ऐसा, जैसे वो जो माथितिक शब्द था ना, अब उसकी बात दिखा रहे हैं कि अतएव, इसीलिए, इस नियम का पालन करते हुए। कौन से नियम का? कि सन्निपात लक्षण विधि अनिमित्तम तद विघातस्य। तो अतएव मथितम पण्यम अस्य, मथितम पण्यम अस्य, तो शब्द क्या बना? माथितिक। तो माथितिक में मथित शब्द है मूल, तो ठीक है ना, मथित शब्द मूल है। तो मथितम पण्यम अस्य माथितिक इत्यत्र यस्येति लोपे कृते, यस्येति लोपे कृते, मथित शब्द में आगे जब इक आया तो इक के कारण से, इक के कारण से क्या हुआ? त के आ का लोप हो गया यस्येति च से, क्योंकि इक है अजादि, अजादि होने से भ संज्ञा, भ संज्ञा होने से यस्येति च, तो त के आ का लोप हो गया। अब त के आ का लोप हो गया तो शब्द कैसा बन गया? मथित तकारांत। अब तकारांत बन गया तो फिर लगा उसी को, ईसुसुक तांतात, तकारांत हो गया ना ये। तो तकारांत हो गया तो वो एक को तो फिर का कर देगा। भाई जो स्थिति आप यहाँ दिखा रहे हो वहाँ भी तो ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है ना वहाँ पर। वहाँ हो गया सुरक्षित, वो वहाँ हो गया वो सुरक्षित। तो अतएव मथितम पण्यम अस्य माथितिकः इत्यत्र यस्येति लोपे कृते सत्यपि तकारेण प्रत्यय से आनंतर्ये, तकार का प्रत्यय के साथ आनंतर्य होने पर भी कादेशो न भवति। क्यों नहीं होता? यही परिभाषा काम करेगी वहाँ पर भी, यही परिभाषा। क्योंकि जिस अजादि प्रत्यय के कारण से यसे तीचा से अकार को हटाया गया था और तकार का स्वरूप प्रत्यय के सामने आया, और वही तकार आकर के तकार का अस्तित्व प्रत्यय के सामने होना, ये इक के कारण से हुआ, और यही तकार आकर के इक का स्वरूप बिगाड़ दे, ऐसा नहीं होता। तो कादेशो न भवति। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा कि हम स्थानिवत भाव से उसको ठ मान लें और इस सुक्तांतात कह सूत्र से उगंत मानते हुए और उसको ठ को इक को का करने लगें, तो यहाँ पर भी ये परिभाषा ऐसा नहीं होने देगी। इन सब कारणों से क्या किया पाणिनि ने? सारी समस्याओं को हटाने के लिए सीधे ठ ग्रहण कर दिया। तस्मात् ठ ग्रहणम कर्तव्यम, ये है। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन इतनी बातें करके केवल हमने एक विवेचना की है, और विवेचना से बुद्धि में सूक्ष्मता आती ही है, ठीक है ना। कोई ये भी तो कह सकता है कि इतनी सारी बातें जो आप कर रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है? हम ऐसा उदाहरण ले आए ना कि जिसके सामने आने पर ये स्थानिवत भाव आदि वाली बातें सारी ही नहीं रहेंगी, सारी ही नहीं रहेंगी, इनकी आवश्यकता ही नहीं है कहने की, और ठ ग्रहण करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बात अंतिम बताई जाती है। फिर पहले थोड़ा बुद्धि को एक होमवर्क करते हैं ना, थोड़ा वार्म अप, बुद्धि को थोड़ा गर्म किया जाता है पहले, ठीक है ना। उसके बाद एक सामान्य सी बता देते हैं और उसको कहते हैं अरे ये ऐसा था, तो फिर इतनी सारी चर्चा करने की आवश्यकता ही क्या थी। तो देखो अंत में दिखाते हैं एक शब्द, जैसे चित्रभानु शब्द है। हमने अब तक क्या लिया था? अपना एक आधार बनाया था चिंतन का, वायुदत्त शब्द को। वायुदत्त था ना, वायुदत्त। अब चित्रभानु को ले लो, ठीक है ना। अब चित्रभानु शब्द में ठच प्रत्यय कर लो पहले। तो चित्रभानु शब्द से ठच प्रत्यय कर लिया। यथा चित्रभानु प्रभृतिभ्यः, और भी शब्द ऐसे हो सकते हैं। ठज विधीयते, तद तदा, तदा है तदा, तदा एकादेशाभावात्। चित्रभानु के आगे जो ठच आ रहा है, क्या यहाँ पर ठसे का लगा पाएंगे? बोलो। चित्रभानु के आगे ठच आ गया, ठसे का लगेगा या इस सुक्तांतात का लगेगा? क्या बात है, उत्तर क्यों नहीं निकाल रहा है कोई सा भी?
ऐसा कुछ आंसर यही तो लगेगा ना। वायुदत्त में तो ये समस्या नहीं थी ना, वहाँ तो एक हो ही रहा था। अब यहाँ करके दिखाओ एक को पहले से। तो चित्रभानु के आगे ठच आया, ठीक है ना। अब यहाँ तो ठ को क ही होना है, तो तदा एकादेशाभावाद, इन एकादेश तो होना नहीं है अब, और एकादेश नहीं होना है और क होना है, तो क हलादी है कि आजादी है? क है हलादी। अब कर लो भानु का लोप, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, अब सूत्र में हमने ठच पढ़ दिया, तो ठच पढ़ दिया है तो चाहे का करो चाहे एक करो, कुछ भी करो, भानु का तो लोप हो जाएगा। तो ये बात है, ये शब्द ऐसा है कि अब यहाँ पर कोई भी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है अन्य किसी प्रकार की। तो तदा एकादेशाभावाद अजादि लक्षणों लोपो न स्याद इति तदर्थम अपि ठ ग्रहणम, बल्कि कहना चाहिए कि तदर्थम एव अपि कह करके जो मुख्य बात है वो उसको अपि कह करके लिया है इन्होंने, क्योंकि शास्त्रकारों का ये भी एक विचार होता है कि हम एक विवेचना करके अपनी बुद्धि को और साथ में परिष्कृत भी बनाते रहें। है ठीक है बात, वो है वो भी उत्तर, लेकिन ये ऐसा उत्तर है कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी फिर कि ठ ग्रहणी। पहले से दत्त शब्द अंत में हो ऐसे शब्दों का उदाहरण में ले आए थे, तो वायु दत्त प्रथम आ जाता है मस्तिष्क में। हाँ, इसलिए भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी एक विचार का चिंतन का प्रकार है, ये भी एक प्रकरण चल रहा है, क्योंकि दत्त दत्त बहुत बोला जाता है और कोई बात नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो भी दत्त ही हैं सामने, ठीक है ना लेकिन मेरे नाम को मत बिगाड़ने लगना चलो ये हो गया तो वायुदत्त कह वायु कह, पितृदत्त कह पितृ कह, ये भी दिखा दिया इन्होंने। अब इसमें वार्तिक दिए हैं और आगे इनको और देखते हैं। तो चतुर्थाद अच ऊर्ध्वस्य लोपो वक्तव्य, चौथे अच से उत्तर, वार्तिककार का अपना मत है कि चौथे अच से उत्तर का लोप भी कहना चाहिए। जैसे किसी का नाम है बृहस्पति दत्त, तो 4 अच गिन लो बृहस्पति, अब इसके आगे दत्त का लोप हो जाएगा। तो अनुकंपितो बृहस्पति दत्तः बृहस्पति कह, अब यहाँ तो लगी जाएगा इस सुक्तांतात कह। और बृहस्पतियः, ये कौन सा हो गया? घन। और बृहस्पतिलः, ये इलच का हो गया। यहाँ तो लगाएंगे ये सीतीचा, यहाँ तो लगेगा ही ना, इकार का लोप हो जाएगा। वहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तो क हो जाएगा उसको, इसलिए आज़ादी न होने से। आगे अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्य, क्योंकि अभी तक जो चर्चा हुई थी सारी ये अजादी प्रत्यय पर रहते लोप किया गया था, लेकिन यदि अजादी नहीं है, हलादी प्रत्यय से क है, तो क पर रहते भी क्या लोप कर सकते हैं? हाँ बोला कर सकते हो आप, विकल्प करके। तो रह ले दे करके केवल एक ही शुद्ध स्थान पर नाम पूरा आ पा रहा था क प्रत्यय में, उसको भी बिगाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हम दयनीय बन गए हैं, करें क्या, तो वो भी नहीं बचेगा। तो देवदत्त कहा देव कहा, यज्ञ दत्त कहा यज्ञ कहा। आगे कहा कि लोपः पूर्व पदस्य च ठाजादौ अनजादौ च वक्तव्य। अभी तक क्या कर रहे थे हम? अंतिम भाग को बिगाड़ रहे थे, अब पूर्व को भी बिगाड़ सकते हैं, ठीक है ना। जब किसी के मारते हैं तो इस गाल पर भी और दूसरे गाल पर भी। एक गाल कैसे बच गया तो ठाजादौ और अनजादौ, चाहे ठाजादी हो चाहे हलादी हो, कैसे भी हो, जैसे का प्रत्यय है उसको भी ले लेंगे अनजादौ कह करके। और वहाँ पूर्व पद का भी लोप हो सकता है। तो देवदत्त में अभी तक दत्त को हटाया था, अब देव को भी हटा दिया है। तो दत्तिकः दत्तिलः दत्तियः दत्तकः कभी मत बनना अनुकंपित, ठीक है ना अच्छा, और देखो अगला वार्तिक देखो कि विना भी प्रत्यय न, ये तो हमने प्रत्यय किए हैं अभी यहाँ पर, लेकिन ये जो वार्तिक है ना ये थोड़ा अलग प्रसंग का है। अब
यहाँ जो नाम बिगड़ेगा ये नाम वैसे नहीं बिगड़ेगा अनुकंपा होने के कारण से। यहाँ तो एक प्यार में, प्रेम में, जैसे परिवार में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं उसमें दूसरी भाषा में, जैसे किसी का नाम होता है, वो शब्द उतर गया ध्यान से मुझे, कि आपका निकनेम। हाँ, निकनेम कहते हैं ना, निकनेम क्या है तो निकनेम छोटा सा होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको बिगाड़ा गया है। और बहुत से लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो मुझे मेरे परिवार में इस नाम से पुकारते हैं। नाम तो बिगाड़ रहा है अपना वो, लेकिन गर्व से बोल रहा है, क्योंकि उसमें प्यार छिपा हुआ है कि प्यार से ये नाम है मेरा, बिगाड़ करके नहीं, अनुकंपा के कारण से नहीं। तो उसके लिए है ये वार्तिक कि विना भी प्रत्यय न, बिना प्रत्यय के भी पूर्वोत्तर पदयो हो, पूर्व का पद हो या उत्तर का पद हो, दोनों में से किसी को भी विकल्प करके हटा सकते हैं। विभाषा लोपो वक्तव्य। जैसे देवदत्त है तो केवल दत्त या केवल देव, पूर्वभाग हटा दिया या परभाग हटा दिया। तुम लोगों के भी नाम परिवार में अलग अलग रहे होंगे, है ना। तेजस्विनी का क्या था, तेजा और मैंने बताया था अपना नाम, केवल पिताजी या माताजी आधा नाम बोलते थे, बस चंद्र इतना ही कह करके व्यवहार करते थे, वो कभी पूरा नाम नहीं बोला उन्होंने आज तक। तो इस तरह से ऐसे बोले जाते हैं। ये यहाँ कोई प्रत्यय वाली बात नहीं है, इनके अनुकंपा आदि अर्थ प्रकरण आने पर भी यहाँ पर नहीं लेंगे उसको। आगे कहा उवर्णात ल इलस्य च। अब यहाँ जो ल है ना, ये ल एक पूर्व आचार्यों की लोप की संज्ञा है। पाणिनि जिसको कहते हैं लोप, पूर्व आचार्य केवल ल शब्द से भी उसको कहते रहे हैं। तो यहाँ ल का संबंध कहाँ जोड़ेंगे, इलस्य लह, इल का लोप हो जाता है। उवर्ण से आगे यदि हम इलच प्रत्यय कर रहे हैं तो इलच का लोप हो जाता है। जैसे भानु दत्त शब्द से हमने इलच प्रत्यय किया, तो उत्तर पद का लोप तो वही उसी से कर लेंगे, ठा जादा ऊर्ध्वम से, ठीक है ना। वर्णात ल। हाँ, अब यहाँ पर इलच का जैसे लोप करना है तो उवर्णात में पंचमी आ रही है, उवर्ण से उत्तर, इलच का लोप होता है तो आधे परस से परिभाषा लग जाएगी। अब आधे परस से लगाएंगे तो इलच का किसका लोप होगा, फिर ई का, केवल एकार का लोप होगा। तो क्या बचा उसमें, ल। तो भानु लह, भानु तत्व में तत्व हटा दिया पहले हमने, और इलच के इकार को भी हटा दिया। नहीं तो क्या बनना चाहिए था, क्या बनता फिर, अतो और गुणा लगा करके अब आदेश करके भानविलह ये बनता, तो भानुलह। ऐसे ही वसुदत्त का वसुलह, नहीं तो क्या बनता, वसविलह। इन्हीं सारे वार्तिकों को 1 2 3 4 5 वार्तिक अब क्रम से इस श्लोक में देख लो, कोई अलग से अर्थ नहीं करना है। जैसे पहला वार्तिक था चतुर्थाद, उसका अंश ले लिया चतुर्थाद। दूसरा था अनजादौ, उसका अंश ले लिया अनजादौ च। तीसरा था लोपः पूर्वपदस्य च, इसको पूरा ले लिया इतना, लोपः पूर्वपदस्य च। फिर तीसरा था विनापि प्रत्ययन, उसको ले लिया अप्रत्यय तथा वा इष्टः, यह है ना अन विनापि प्रत्ययन विभाषा लोपः, तो विभाषा को वा कह के बोल दिया है। अंतिम वार्तिक में उवर्णात, तो उसको पूरा ले लिया है उवर्णात ल इलस्य च। एक संक्षेप में याद करने के लिए पांचों वार्तिकों का विषय आ गया है इसमें। आगे है द्वितीयादचो लोपे संध्यक्षर द्वितीयत्वे तदादेर लोपवचनम। इसका तात्पर्य क्या समझ में आ रहा है कि देखो, द्वितीय अच से उत्तर भाग का लोप करने की बात पीछे हम देखते आ रहे हैं। तो उस अवस्था में यदि द्वितीय अच संध्याक्षर के रूप में आ रहा है सामने, ठीक है ना, द्वितीयाद अचो लोपे, द्वितीय से उत्तर, द्वितीय अच से उत्तर भाग का लोप करने पर, संध्याक्षर द्वितीयत्वे, संध्याक्षर का द्वितीय हो जाने पर,
तदादेर लोप वचनम। अब तदादेर लोप वचनम का क्या अर्थ होगा कि उसमें जो प्रत्यय का भाग है, नहीं, उसमें जो संध्याक्षर है ना, संध्याक्षर जो आया द्वितीय के रूप में, उसका लोप हो जाता है। तदादेर लोप वचनम। जैसे उदाहरण के लिए किसी का नाम है लहोड, बड़ा विचित्र नाम है ये वास्तव में वैसे उनको बोलते हैं जो बच्चे जिनके नए नए दांत निकलते हैं ना, दूध के हटते हैं और बाद में धीरे धीरे नए दांत आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वो पशु का भी हो सकता है और मनुष्य का भी हो सकता है। तो संभवतः और ढूंढ लेना, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि उसी के लिए लहोड शब्द प्रयोग में आता है। ऐसी कहोड शब्द है ये। अब इसमें द्वितीय कौन सा है? हो, ओ का जो लहो में ओकार है, ऐसे कहो में, और उसके भागे का, उसके बाह्य जो भाग है आगे ड, उसका कर दिया हमने लोप। लेकिन प्रत्यय कौन सा किया है? तो प्रत्यय यहाँ पर किया है हमने ठच। तो ठच प्रत्यय करके ड का हो गया लोप, द्वितीयादच ऊर्ध्वम। अब ये द्वितीय अच बन गया है संध्याक्षर, यानी कि ए ऐ ओ औ इनमें से कोई आ जाए। तो यहाँ ओ आ रहा है दोनों में, लहोड में भी और कहोड में भी। तो इधर ले गया लहो और कहो, और आगे प्रत्यय कौन सा है? इक आदेश कर लेंगे ना उसको। अब यदि यहाँ पर हम ये ओ में से कुछ भी न करें परिवर्तन, तो क्या बनना चाहिए? लह विक। और गुणा लगे, और गुणा तो क्या लगेगा? गुण तो पहले से ही अब आदेश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही लगा नहीं सकते अब, इकार कार तो है नहीं। इसने क्या कहा कि तदादेर लोप वचनम, तदादेह यानी कि संध्याक्षर द्वितीयत्वे, तो तदादेह, तस्य आदेह, तदादेह ऐसे बोला जाएगा इसको। तस्य आदेह यानी कि उस प्रत्यय के आदि का, तो किसका लोप हो जाएगा? ओ का लोप कर लो। अब ओ का लोप करके क्या बन गया? हकारांत बन गया। ये हकारांत बन के एक को जोड़ दिया गया है, तो लहिकह और कहिकह। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि, क्योंकि तदादेह स्पष्ट नहीं हुआ, इसको ऐसे करेंगे। देखो, द्वितीय अच से उत्तर लोप की स्थिति आने पर, अभी कर नहीं रहे हैं लोप हम, ठीक है ना, अभी कर नहीं रहे, लोप का विषय आ चुका है द्वितीयादच ऊर्ध्वम के कारण से, और द्वितीय अच बन रहा है संध्याक्षर, ये भी विषय सप्तमी ले लो, लोपे में भी विषय सप्तमी। लोप का विषय आने पर, संध्याक्षर का द्वितीय बनने का विषय होने पर, अब यहाँ पर हम द्वितीय अच से उत्तर भाग का लोप नहीं करेंगे, अपितु द्वितीय अच से उत्तर का भाग आदि में है, जिसके, किसके आदि में है? ओ के आदि में, मतलब ओ उसके आदि में है। द्वितीय अच से उत्तर का जो भाग है उसके आदि में कौन सा शब्द आ रहा है? कौन सा वर्ण? ओकार। तो पूरा भाग कितना हुआ? ये द्वितीय अच से उत्तर का भाग ले लो और ओकार को भी जोड़ लो उसमें, कितना हुआ? ओड। देखो, कहोड में द्वितीय अच से उत्तर का भाग क्या है? ड, और ड से पूर्व तद आदि, उसका आदि भाग भी ले लिया हमने, हैं? तद से यहाँ ले लो उत्तर का भाग, और तद आदिर यस्य, और तदगुण संविज्ञान बहुरी ले लो, तो ओड इतना भाग हो गया। उसका पूरे का एक साथ ही लोप कर देना है। ऐसा नहीं कि पहले ड का लोप करें हम फिर ओ का लोप करें, उससे तदादि शब्द का अर्थ नहीं निकल पाएगा फिर पूरा। तो ओड का लोप होकर के ये बन जाएगा। आगे एक और दिया है इन्होंने वार्तिक अंत में कि एकाक्षर पूर्व पदा नाम। अभी एकाक्षर की तो बात ही नहीं आई थी ना अब तक के प्रकरण में कहीं पर भी। तो एकाक्षर पूर्व पदा नाम उत्तर पद लोपो वक्तव्य। अगर हम दो पद नाम में आ रहे हैं और पूर्व पद कैसा है? एक अच वाला है, तो उस अवस्था में भी उत्तर पद का लोप कहना चाहिए, क्योंकि अब तक जो बात चल रही थी वो थी द्वितीय अच से उत्तर। अब पूर्व पद में एक ही अच है, द्वितीय अच है ही नहीं, तो फिर उत्तर पद का के लोप कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए वार्तिक है ये। जैसे किसी का नाम है वागाशी,
हाँ, वाग आशी ही। तो दो पद कौन कौन से हो गए? वाक और आशी ही। अब यहाँ पर पूर्व किसी सूत्र से कर पाएंगे लोप हम? अगर द्वितीय से उत्तर देखते हैं वागा, तो शी कोई पद नहीं है। पद भी तो होना चाहिए ना, सुप्तिंगंतम पदम। यहाँ पद तो है नहीं है शी, वो तो एक अंश है उसका, आशी का अवयव। तो इसलिए इस वार्तिक से एक अक्षर पूर्व पद क्या है? वाक, उससे उत्तर आशी का लोप हो गया। लेकिन वाग में जो ग है ये तो बाद में बनेगा ना, सिद्धि करने के बाद। मूल शब्द क्या है? वाच। तो वाच के आगे ठ है, इस एक होकर के वाचिकः। ऐसे ही श्रुचिकः, श्रुच, सुर्गाशी ही कर सकते हैं इसका। ऐसे ही त्वगाशी ही में त्वचिकः। इस प्रकार से आगे एक प्रश्न उठाया कि कथम षडंगुली दत्तः षडिकः इति। षडंगुली दत्त शब्द से षडिक कैसे बन जाता है? षडंगुली दत्त में मूल शब्द तो षडंगुली दत्त हुआ, और इसमें इसमें एक अक्षर पूर्व पद कौन सा है? शश। तो अंगुली दत्त का कर दिया लोभ हमने, ठीक है ना। अब इधर क्या रह गया? शश, और शश के आगे फिर ठस प्रत्यय किया गया। तो ठस प्रत्यय किया गया तो उस अवस्था में उसको हमने एक भी कर लिया। अब एक करके भ संज्ञा होगी या कि पद संज्ञा होगी? भ संज्ञा होगी ना, और भ संज्ञा पद संज्ञा की बाधिका बन जाती है। तो उस अवस्था में क्या झलाम जशोंते से हम ये डकार कर पाएंगे? तो क्या बनना चाहिए फिर? शशिकः, और प्रयोग मिलता है षडिकः। तो कहा कि हमने जो अभी पीछे सूत्र पढ़ा, तो शशः ठाजादि वचनात् सिद्धम, वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था वो? कि ठ प्रत्यय और अजादि प्रत्यय परे रहते, ठीक है ना। ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीयादचः, तो अजादि और ठ प्रत्यय परे रहते द्वितीय अच से उत्तर का भाग लोप होता है। आपका कहना है कि एक अक्षर पूर्व पद है तब भी उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो उसी नियम को आधार बनाते हुए हमने यहाँ उत्तर पद का लोप कर लिया केवल ठ प्रत्यय की अवस्था में। समझ में आ गया नहीं? ठ प्रत्यय की अवस्था में। अभी हमने एक नहीं किया है उसको। अब यहाँ स्थिति क्या है? शश और ठ। अब कर लेंगे यहाँ पर पहले हम इसका कार्य पद संज्ञा का, और पद संज्ञा करके और उसको जष्टव कर लिया, और जष्टव करके उसके बाद फिर एक आदेश हो जाएगा। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इस तरह से बन जाएगा। बनाना है, तात्पर्य केवल यह है कि षडिक शब्द जैसे भी सिद्ध हो वैसे कर लेना है, ठीक है। आगे ये थोड़े थोड़े हैं विषय, इसको ले लेते हैं जल्दी से। आगे है शेवल सुपरि विशाल वरुणार्यमा दीनाम तृतीयात। तो इसमें जो शब्द आ रहे हैं शेवल सुपरि विशाल वरुण और अर्यमा, अर्यमन शब्द है वैसे तो मूल। तो शेवलादि नाम मनुष्य नाम नाम ठा जादव प्रत्यय परतः तृतीयाद ऊर्ध्वस्य लोपो भवति। अब तक क्या चल रहा था? द्वितीय से उत्तर। अब क्योंकि यहाँ शब्द ऐसे हैं कि पद लेना है हमें, और पद की सार्थकता यहाँ दिखाई दे रही है हमें कि प्रथम वाले में आ रहे हैं 3 अच, 2 अच माना है तो पद बनेगा नहीं वो, तो उससे भी उत्तर लोप कर दिया गया है। पूर्वस्य अयम अपवादः, क्योंकि पूर्व तो द्वितीय से उत्तर था ना, ये तृतीय से उत्तर है। तो अनुकंपितः शेवल दत्तः, तो शेवल 3 अच हैं इसमें, दत्त भाग का लोप हो गया है, और कोई नई बात नहीं है इसमें। तो शेवलिका, शेवलिया, शेवलिलः। ऐसे ही सुपरि दत्त, दत्त एक कॉमन शब्द है, सबके आगे जोड़ते जाओ। तो सुपरिकः, सुपरियः, सुपरिलः। विशाल दत्त का विशालिय, विशालिकः, विशालियः, विशालिलः। और वरुण दत्त का वरुणिकः, वरुणीयः, वरुणिलः। और अर्यम दत्त, नकारांत है ना, नकार का लोप हो जाएगा। तो अर्यमिकः, अर्यमीयः, अर्यमिलः। आगे कहा कि शेवलादि नाम तृतीयादचो लोपः। ये तो बात हमने मान ली, तृतीय से उत्तर का लोप हो जाएगा। लेकिन लोप करते समय
सच अकृत संधि नाम इति वक्तव्यम, संधि करके आपको तृतीय से उत्तर नहीं देखना है, संधि को हटा करके। अकृत संधि नाम, जैसे किसी का नाम है पूरा शेवलेंद्र दत्त, अब तृतीय कौन सा है इसमें, ल में ए, तो उससे आगे नहीं करना है आपको, पहले संधि को तोड़ो, और बनता भी पद तभी है ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पद शब्द कहा तो नहीं गया है, यहाँ तो यह है कि सीधा तृतीय अच से उत्तर कहा गया है, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर संधि तोड़ देंगे तो शेवल और इंद्रदत्त, अब करना है इंद्रदत्त का लोप। ऐसे ही सुपर्याशीर दत्त, तो सुपरी और आशीर दत्त, संधि हटा करके तो आशीर दत्त का लोप हो जाएगा। तो शेवल कहा और सुपरी कहा। लाभ क्या हुआ इससे कि शेवल में तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुपरी में हम अब, हाँ यहाँ भी ये रहेगा, ये से पीछे लगाएंगे दोनों स्थानों पर, तो सुपरी कहा ये बन जाएगा इति यथास्यात्। नहीं तो क्या बनना चाहिए था कि यदि हम ले यानी ए के आगे इंद्रदत्त इतने को हटाएंगे और उधर किसको हटाएंगे, शीर दत्त, तो क्या बनेगा फिर, शेवले में ए को आदेश होकर के शेवल ये कहा, और सुपरिया के आगे एक आएगा यसेति से लगा करके सुपर ये कहा इति माभूत, ये न बने। आगे कहा अल्पे, अब ये नया अर्थ आया है, जैसे अब तक चल रहा था अनुकंपा वाला, एक प्रकार से ये आया अल्प। अल्प किसे कहते हैं, तो कहा परिमाणापचय, अल्प शब्द है भाई, जो परिमाण है किसी वस्तु का उसमें कमी आ जाए तो वही अल्प है। और प्रकृति विशेषणम चयेत, तो प्रकृति ही अल्प मात्रा में होगी, उसी का विशेषण बनेगा ये अल्प शब्द। तो अल्पत्व विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् यथा विहितम प्रत्यय भवति, प्रत्यय जो पीछे कहे हैं सब वही माने जाएंगे। तो अल्पम तैलम तैलकम, भाई जितना होना चाहिए। अब वो एक प्रकरण के अनुसार देखा जाएगा, अल्प और हम अधिक हम कितने को कह रहे हैं। तो अल्पम तैलम तैलकम, अब मान लो कोई सब्जी में हमें उसका संस्कार करना है तो जितना चाहिए उससे अल्प है, तो अल्पम तैलम तैलकम। ऐसे घृतकम सर्वकम विश्वकम, अव्ययों से हो गया उच्चकई ही नीचकई, यहाँ तो आका जाएगा ना, अव्यय सर्वनाम नमकच प्राक्टे है, और तिंगंतों से पचत की जलपत की, तो कम पकाता है, यही अल्पता मानी जाएगी उसकी। आगे है ह्रस्वे, ह्रस्वत्व विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् यथा विहितम प्रत्यय। देखो वहाँ था अल्प, वो तो परिमाण की दृष्टि से था, और ह्रस्व कहेंगे तो एक लंबाई की दृष्टि से। तो दीर्घ प्रतियोगी ह्रस्व है, उसका प्रतियोगी उल्टा ह्रस्व शब्द है। जैसे कोई वृक्ष है छोटा है तो ह्रस्व वृक्षो वृक्ष का है। जापान में नहीं होते हैं वो क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, वो बोंजाई कहते हैं कि ऐसी कोई शब्द है वहाँ जापान में। तो वो वृक्ष को जब बनाते हैं तो उसको ऊपर से काटते रहते हैं, कालांतर में वो फल आदि देने भी लगता है, लेकिन आकार उसका छोटा ही रहता है। तो वृक्षकः प्लक्षकः स्तंभकः, और वही अल्पत्व वही ह्रस्वत्व यदि संज्ञा के रूप में कहीं प्रयोग में आने लगता है, उस अवस्था में फिर कन प्रत्यय अगले सूत्र से करेंगे, तो क और कन में केवल स्वर का ही अंतर आएगा। तो ह्रस्व इत्येव ह्रस्वत्व हेतु का या संज्ञा, तस्याम गम्यमानायाम कन प्रत्यय भवति। पूर्वस्य अयम अपवादः, क्योंकि वहाँ पर संज्ञा के रूप में नहीं था वो, और वो क प्रत्यय कर रहा था। यथाविहित कहा उसने, लेकिन इसने क प्रत्यय किया केवल कन। तो वंश छोटा तो है, लेकिन वो एक संज्ञा भी बन चुकी है छोटे बांस की हमेशा के लिए, तो वंशकः। ऐसे ही वेणुकः, ऐसे ही दंडकः, छोटे दंड के लिए दंडकः। आगे ह्रस्व में फिर एक और प्रत्यय का विधान किया गया है कि कुटी शमी शुंडाभ्यो रह, ये 3 शब्द हैं, इनसे र प्रत्यय। तो ह्रस्व इत्येव संज्ञा ग्रहणम नानुवर्तते, यहाँ संज्ञा से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कुटी शमी शुंडा को हम कह सकते हैं यदि वो ह्रस्व है तो। सामान्य न विधानम, कुटी शमी शुंडाभ्यो ह्रस्वार्थे द्योत्ये रह प्रत्ययो भवति। कस्य अपवादः, ये क प्रत्यय का ये भी अपवाद बनेगा र प्रत्यय। तो ह्रस्वा कुटी कुटीरः, शमीरः शुंडारः। अब यहाँ जो पीछे बात कही थी कि जो स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति के ही लिंग और वचन को ग्रहण करते हैं,
उसका अतिक्रमण अतिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ तो आप पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं। ये भाई जब कुटी स्त्रीलिंग में था तो यहाँ टाप करके कुटीरा ऐसा होना चाहिए था। तो कहा कि स्वार्थिकत्वेपि पुल्लिंगता, स्वार्थिक होने पर भी यहाँ पर पुल्लिंगता है, और हेतु वही है उसमें, क्योंकि लिंग पर हम कोई अनुशासन नहीं कर सकते, लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य। आगे कुत्वा डुपच, यहाँ भी ह्रस्वार्थ ही चल रहा है अभी। तो कुतु शब्दात ह्रस्वत्वे द्योत्ये डुपच प्रत्यय भवति, ये भी का प्रत्यय का अपवाद है, कस्यापवाद है। डुपच का उप बचेगा और डित होने से टी भाग का लोप कर लेंगे। तो ह्रस्वा कुतुहु कुतुपम, वो जिसे घी इत्यादि निकालते हैं पात्र में से, वही है ये। इसको हिंदी में कुप्पी कह के बोलते हैं इधर। तो चर्ममयम स्नेह भाजनम, चर्म से बना हुआ, यद्यपि अब तो धातु से भी बना हुआ उपलब्ध होता है। तो स्नेह भाजन, स्नेह जो घी आदि पदार्थ हैं उनको निकालने का पात्र। और कुतुहु इति आवपनस्य आख्या, वैसे सामान्य जो शब्द है कुतु, यहाँ तो ह्रस्वत्व अर्थ है, ये ह्रस्व होने के कारण से उसको कहा गया है, स्नेह भाजन बनता है वो। लेकिन वैसे जो कुतु शब्द है ये आवपन, आवपन की आख्या है। आवपन से तात्पर्य यहाँ पर, जैसे देखा होगा कि हल चलाते हैं किसान लोग, तो जो 2 बैल जोड़ करके हल चलते थे ना पहले, अब तो ट्रैक्टर आ गए, तो वहाँ पर जो किसान मूठ से हाथ में जो पकड़ता है जिसको, तो वो जो पूरा भाग है। लेकिन जब बीज डाल रहा होता है खेत में, तो तब भी ऐसे ही बोते थे पहले। तो वहाँ पर एक उस हल के साथ में ही एक लंबा सा जिसमें कि नली होती थी उसको जोड़ लेते थे, और ऊपर का भाग थोड़ा सा बड़ा रखते थे। इसमें धीरे धीरे दाने गिराते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे, तो ऐसे बुआई होती थी। तो आवपन की आख्या उसको कुतु कहते थे यहाँ। तो उसके लिए है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ह्रस्व है वो, तो वो चर्म में स्नेह भाजन के लिए प्रयोग में आ गया है। आगे है कासु गोणीभ्याम स्टरच, यहाँ भी ह्रस्वार्थी ही ले रहे हैं। तो कासु गोणी शब्दाभ्याम ह्रस्वत्वे द्योत्ये स्टरच प्रत्यय होती, षित होने से यहाँ पर स्त्रीलिंग में ङीष भी कर सकते हैं। ये भी का अपवाद है, कस्यापवाद है, शकारो ङीष अर्थः। तो ह्रस्वा कासुः, कासुतरी, गोणीतरी। कासु क्या है तो स्वयं अर्थ कर, गोणी तो बोरी को बोलते हैं ना, छोटी बोरी होगी तो गोणीतरी। कासु रीति शक्ति ही आयुध विशेष उच्यते, ये कोई शस्त्र है शक्ति, आयुध विशेष उसको कहा गया है। तो छोटा जो कासु है वो कासुतरी। आगे इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है अब ये कि वत्स उक्षा अश्व ऋषभेभ्यश्च तनुत्वे, ये 4 शब्द यहाँ दिए हैं। ये भी यदि तनुत्व इनका द्योतित हो रहा है तो उस अवस्था में स्टरच प्रत्यय पीछे से ले लेंगे। तो ह्रस्व इति निवृत्तम, अब यहाँ ह्रस्व नहीं, यहाँ तनुत्व कहा गया है ये। तो तनुत्व से तात्पर्य यहाँ पर जो उनके अंदर एक सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, उसकी कमी होने पर ये प्रत्यय होगा। छोटा होने पर नहीं, बड़ा है आकार में तब भी यदि शक्ति नहीं है वैसी, तब भी प्रत्यय हो जाएगा। तो वत्स ओक्षण अश्व ऋषभ इत्येतेभ्यः तनुत्वे द्योत्ये स्टरच प्रत्ययो भवति। अब तनुत्व अर्थ कहाँ देखेंगे हम, तो कहा यस्य गुणस्य ही भावात्, जिस गुण के होने पर द्रव्य में, द्रव्य शब्द निवेश, द्रव्य में शब्द का निवेश हुआ, यानी कि शब्द प्रयोग में आ रहा है, जिस गुण के कारण से, उस गुण की ही न्यूनता जब होती है, तस्य तनुत्वे प्रत्ययः। जैसे किसी को वत्स यदि कहा जा रहा है तो जो क्षमताएं वत्स में होनी चाहिए उसमें कुछ कमी है उसके अंदर, तब कहा जाएगा वत्सतरः। अब यहाँ तात्पर्य इनका ये है कि वत्स कहते हैं पशुओं में जो प्रथम अवस्था के प्राणी होते हैं, जैसे मनुष्यों में शिशु, फिर बालक आदि ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं, तो वहाँ वत्स बोल दिया। लेकिन अब वत्स होने पर भी वो तो वत्स है, सारी शक्तियों से युक्त है जैसा होना चाहिए उसमें, लेकिन वो द्वितीय अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब द्वितीय अवस्था को प्राप्त हो चुका है, लेकिन उसका शारीरिक विकास वैसा नहीं हो पा रहा है अभी, उसे कहा जाएगा वत्सतर। क्योंकि तनु तो हम देखेंगे कहाँ पर, वहाँ जाके देखेंगे। ऐसे ही उक्षतरः, अश्वतरः, ऋषभतरः। अब ये अवस्थाएं कैसी हैं
कि सबसे प्रथम अवस्था वत्स, तो द्वितीय अवस्था को प्राप्त हो गया, शक्ति कम है तो वत्सतर। द्वितीय अवस्था उक्ष, उक्षण, उक्षा होता है ना बैल, और अब तृतीय अवस्था को प्राप्त हो गया ये, लेकिन शक्ति उसकी कम है तो उसे कहेंगे उक्षतर। तृतीय अवस्था अश्व, लेकिन हो गया है चतुर्थ अवस्था को प्राप्त ये, लेकिन अभी तृतीय अवस्था के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसमें कमी है तो अश्वतरह। और ऋषभ ये पूर्ण अवस्था वाला है, लेकिन अब इसमें आगे और अवस्था भी उसकी हो चुकी है, लेकिन ऋषभ जैसे ही लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो ऋषभतरः। अब इन्हीं शब्दों की आगे इन्होंने व्याख्या की है कि प्रथम वया वत्सः, प्रथम अवस्था वाला कहलाएगा वत्स। अब तनुत्व क्या माना जाएगा उसका कि तस्य तनुत्वम द्वितीय वयः प्राप्ति। जैसे बच्चों में होता है ना, कभी कभी आयु तो बढ़ जाती है उनकी, लेकिन बौद्धिक क्षमता कम, कह रहे ये तो बालक के समान है, या शारीरिक क्षमता कम है, अवस्था बड़ी हो चुकी है, तो द्वितीय वयः प्राप्ति, वयः की प्राप्ति तो द्वितीय हो गई उसकी, लेकिन अब भी तनुत्व है इसका, जो एक प्रबलता पुष्णता आनी चाहिए वो नहीं आई। ऐसे ही तरुण उक्षा, तरुण जो होता है उसको उक्षा कहते हैं, लेकिन वो तृतीय अवस्था को प्राप्त कर चुका है तो तस्य तनुत्वम तृतीय वयः प्राप्ति ही, लेकिन अभी उक्षा के ही धर्म दिखाई दे रहे हैं उसमें। और अश्व के विषय में कहा कि अश्वतरः किसको कहा जाएगा, तो कहा अश्वेन, ये बीच में जो शब्द आया था ना अश्वतरः, ये इसको मत जोड़ना इसके साथ में, वत्स और उक्ष के साथ में। वत्स, उक्ष और ऋषभ इनको अलग कर देना। अश्वतर एक अलग शब्द है, ये पहले मैं गलत बोल गया था, ये अश्व एक अलग शब्द है और वत्स, उक्ष, ऋषभ ये एक ही प्राणी की अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो अश्वतर किसको कहा जाएगा, तो कहा अश्वेन अश्वायाम उत्पन्न, ठीक है ना, अश्व उसकी पिता भी है और माँ भी अश्व है दोनों, तो अश्वा में उत्पन्न उसको तो कहा जाएगा अश्व, लेकिन उसमें तनुत्व क्या किस रूप में लेंगे हम कि तस्य तनुत्वम अन्य पितृकृता, अन्य पितृकता, उसकी जो तनुत्व है यहाँ पर वो अन्य पितृकता है, अर्थात उसका अश्वा में तो उत्पन्न है वो, लेकिन उसका पिता अश्व नहीं है, वो कोई दूसरा प्राणी है। और अश्व में प्रायः होता है ऐसा, अनेकों प्रजातियाँ इसीलिए बन गई हैं उसमें कि गधा अलग बोलते हैं, फिर अश्व अलग है, और एक वो जो तीसरा है जिसकी संतान नहीं होती आगे हैं, खर, खर शब्द आता है, वो ध्यान से हट गया है अभी। तो अन्य पितृकता होने पर वो तनुत्व कहा जाएगा, उसमें जो गुण धर्म अश्व के आने चाहिए वो नहीं दिखाई देंगे। और अब ऋषभ पर शब्द आ रहे हैं कि अनड्वान ऋषभ, जो अनड्वान हो चुका है वो ऋषभ कहलाता है, लेकिन अब ऋषभ के आगे की तो अवस्था है नहीं कोई और, लेकिन ऋषभ एक पूर्ण बलवान जो बैल होता है उसको कहा जाएगा, लेकिन जो भार जितना उसको ढोना चाहिए, वहन करना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहा है, तो तस्य तनुत्वम भार वहने मंद शक्तिता। क्योंकि पिछले वाले में तो हमने आगे की अवस्था को लेकर के बोल दिया, अब इसकी तो आगे की अवस्था फिर वृद्धावस्था आएगी, वहाँ पर ऋषभत्व वैसे ही नहीं रहता है, वहाँ तो वैसे भी ऋषभत्व नहीं रहेगा जब वृद्धावस्था आ जाएगी तो। लेकिन ऋषभ पूर्ण युवा हो गया, लेकिन भार वहन में उसकी शक्ति मंद है, तब उसे कहा जाएगा ऋषभ तरह। ये प्रकरण पूरा हुआ। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।